हालेलुया। गवाही के प्रभु को महिमा मिले और वो है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं तो जगह आइए, नहीं है तो ये हमेशा हर रविवार को हम उच्चवाद में सभी मिलकर हम चित्र पढ़ते हैं। तो आइए प्रकाशित वाक्य निकालिए, पहला अध्याय 3 वचन। कृपया करके जो बाइबल नहीं चाहते वे लाया करें, क्योंकि ये बाइबल और हथियार है। ये बाइबल ही वचन जीवन के सारे वचनों को तोड़ेगा। ये वचन कोशिश करेगा। मेरा सभी को पढ़ेंगे मिलके। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के जरिए आप सभी को प्रकाशित करें। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं इस वचन के जरिए, क्योंकि हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं कि यीशु आएगा? किसी का ध्यान यहाँ पर है, किसी का ध्यान या वहां पर है, सभी का ध्यान यहाँ पर है। हालेलुया। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि प्रभु का शब्द, उसका वचन क्या कहता है। हालेलुया। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आप सभी को तैयार कर रहा है। हालेलुया। आप सब तैयार हो रहे हैं प्रभु के अंदर कि मेरा प्रभु आएगा, जब भी मुझे लेके आएगा। हालेलुया। क्या इधर ही रहना कि जाना नहीं है? हमारा जो जिंदगी यहाँ पर टेम्पररी का है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि 10 बाय 12 मेरा, हालेलुया, मेरे नाम पे है तो नहीं। हालेलुया। वो छोड़ के जाएंगे। हालेलुया। हमारे दादा परदादा बोलते थे कि पति मेरा है, मेरा है, ये सब है इसका। हालेलुया। किसी का नहीं। हालेलुया। वचन में लिखा है कि नंगे आए नंगे जाएंगे भी। हालेलुया। हम कुछ ले आते क्या तो क्या लेकर जाएंगे? हालेलुया। लेकिन प्रभु को साथ में रखना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु ही हमारा सब कुछ है। हालेलुया। हमारा उद्देश्य, हमारा दर्शन यीशु होना चाहिए। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रभु आपको सभी क्या करें, आशीष करें। आप दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ना विश्वास करो। विश्वास करता हूँ। हालेलुया। हम जरा समय आग रहते परमेश्वर का दास का स्वागत करेंगे। तो आइए जोरदार तालियों के साथ में परमेश्वर का दास का स्वागत करेंगे। मैं सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकते हैं। चलिए आयु बोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड आयु। आपका नाम किधर का पता, किसको देख रहे हो? आमीन। चलिए सभी लोग बोलेंगे, सब बच्चे लोग बोलेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। करण प्रेज़ द लॉर्ड बोल। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज रविवार को परमेश्वर हमें सबको लेकर आया। काफी लोग कम है यहाँ पर, कुछ लोगों का एग्जाम चल रहा है, बच्चे लोगों का एग्जाम चल रहा है और कुछ बड़े लोगों का भी साथ में लगा एग्जाम चल रहा होगा। क्योंकि मम्मी पापा भी बच्चे के जब एग्जाम आता है तो उनको भी टेंशन होता है। हमें हमारे भी घर पे बच्चे हैं तो मुझे भी पता है, मुझे भी टेंशन होता है क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे। हमें हालेलुया। तो लेकिन लगातार मैं घर पे बैठ के प्रार्थना कर रहा हूँ सभी बच्चों लोगों के लिए, ताकि एग्जाम में उनको परमेश्वर सहायता करे, मदद करे। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो जितने ऑनलाइन से सुन रहे हैं सभी को भी प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। आशा करते हैं कि आप सभी लोग आशीषित होंगे। आमीन। चलिए पड़ोसी में जो भी है उनको हाथ मिलाएं, प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए। 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति को हाथ मिलाएं और प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए, है ना। चलिए हाथ मिलाने का, चलो 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति को कम से कम हाथ मिलाए।
आमेन। आमेन। क्या आप लोग चिल्ला सकते हैं हालेलुया? थोड़ा हंस के दिखाएंगे, अपने पड़ोसी को भी थोड़ा हंस के दिखाओ, बत्ती सी। आमेन। Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you. Amen. आइए सभी लोग मेरे प्यारों, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि बहुत शिक्षण है। हम जिस शिक्षण के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं वो बहुत ही लंबा विषय है और उसी प्रकार पवित्र आत्मा का भी विषय बहुत लंबा है जो अब तक मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मैं लेते रहता हूँ। आमेन। मैं चाहता हूँ कि ये कलीसिया पूरे वचन के अंदर क्या हो, परिपक्व हो, मजबूत हो। यही मेरी आशा है क्योंकि ये कलीसिया का दर्शन ही है। ये कलीसिया का नाम है फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ फेलोशिप। ग्रेस एंड ट्रूथ बोलते हैं हम लोग, फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ फेलोशिप। इस कलीसिया का दर्शन एक ही है। दर्शन ये है कि यहाँ से हमें चेले तैयार करना है, मेंबर नहीं। अगर मेंबर बनना है तो बहुत सारे चर्च है, आप जा सकते हो चर्च में। आप 1000 रुपया दे के चर्च में साल का 1000 रुपया देने का और मेंबर बन जाने का। लेकिन यहाँ पर मेंबरशिप फॉर्म नहीं है, यहाँ पर चेले बनने का फॉर्म भरते हैं। किसका? चेले। हालेलुया। तो यहाँ से हम चेले तैयार करेंगे, ऐसे चेले जो पवित्र आत्मा से भरे हुए, ऐसे चेले जो बुद्धि से भरे हुए, ऐसे चेले जो अभिषेक से भरे हुए और जो वचन से भरे हुए हैं। तो ये कलीसिया पूरी जोर तोड़ मेहनत कर रही है कि आपको वचन से भरे, वचन आपको सिखाए। आमेन। हालेलुया। चलिए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी कि आज जो आपने वचन हमारे परमेश्वर हमारे लिए ले आए हैं परमेश्वर, उस वचन के जरिए आप हमसे बातें करिएगा और आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आपका वचन हथौड़ा है, आपका वचन जीवन है, आपका वचन आत्मा है, आपका वचन रोटी है, आपका वचन हमारे लिए जल है, आपका वचन हमारे लिए ज्योति है। और आशा करते हैं कि परमेश्वर ये हथौड़ा जब पड़ेगा परमेश्वर, शैतान के सारे मजबूत गढ़ तोड़ दिए जाएंगे। और प्रभु हम विश्वास करते हैं जितने भी श्राप है आज की शाम तेरे वचनों के द्वारा वो सारे श्राप टूट जाए। आज की शाम तेरे वचनों के द्वारा वो सारे मजबूत गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो भी है यीशु नासरी के नाम में टूट जाए। पिताजी धन्यवाद करते हैं, इस जगह को हम आपके लहू से सीख करते हैं। जो लोग आए हैं सभी के ऊपर आपका लहू को लगाते हैं पिताजी। धन्यवाद करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को हम आपके हाथों में देते हैं, नेटवर्क्स को हम आपके हाथों में देते हैं, बच्चों को हम आपके हाथों में देते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को यहाँ पर मांगते हैं, स्वर्गदूतों की सेना को हम यहाँ पर मांगते हैं पिताजी। धन्यवाद करते हैं, मुझे सहायता और मदद करिएगा पिताजी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमेन आमेन हालेलुया। मेरे प्यारों, हम सभी लोग दुष्ट आत्माओं के ऊपर शिक्षण कर रहे हैं, शैतान और दुष्ट आत्मा। ये पूरा महीना हम अगस्त महीना में खत्म कर देंगे क्योंकि 2-3 विषय हैं, वो विषय 3 विषय के ऊपर बात कर मैं टॉपिक को खत्म कर दूंगा। मैं आप सभी लोगों को इस गुरुवार को जितने लोग आए थे, इस गुरुवार को हमने यहाँ पर एक लिव्यातन की आत्मा के विषय में हमने क्या किया था, बात किया था। कितने लोग थे गुरुवार में? कितने लोग आए थे? हमने यहाँ पर लिव्यातन करके एक आत्मा होती है, उस लिव्यातन आत्मा के विषय में हमने बात किया था। क्या कोई लिव्यातन करके आत्मा होती है? हाँ, बाइबल में उसका जिक्र किया गया है। लिव्यातन करके एक आत्मा है, इजेबेल की आत्मा होती है, निकलाउस की आत्मा होती है ना, कैन की आत्मा है, भगोड़ा की आत्मा, फैमिलियर स्पिरिट्स, परिचित आत्मा जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से कई आत्मा है। और जब परमेश्वर ने दूतों को फेंका, जो बुरी दुष्ट स्वर्गदूत को फेंका, वो दुष्ट स्वर्गदूतों ने 3 जगह पर क्या किया, उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। जब शैतान को गिराया गया 3 जगह पर वो राज्य कर रहा है। 3 जगह पर मेरे साथ में आएगा प्रकाशित वाक्य की किताब 12 अध्याय में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 12 अध्याय और 12 वचन की ओर थोड़ा से गौर करते हैं। क्या लिखा गया है? 12 अध्याय और 12 वचन की ओर गौर करते हैं। इस कारण इस स्वर्गों और उसमें रहने वालों
मगन हो, ये पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। क्या लिखा गया वहां पर? इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो। स्वर्ग में रहने वाले मगन हो। हम अभी तक स्वर्ग में नहीं गए हैं, आपके लिए नहीं है। स्वर्ग में रहने वालों मगन हो। और लिखा है हे पृथ्वी और हे समुद्र तुम पर हाय, है ना? हाय है तुम पर, पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय है, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। बड़े क्रोध के साथ शैतान तुम्हारे पास में क्या हुआ है? उतर आया है। बाइबल यहाँ पर बोल रहा है कि पृथ्वी के ऊपर और समुद्र के ऊपर शैतान बड़े क्रोध के साथ उतर आया है। कहां का उतर आया है? पृथ्वी के ऊपर उतर आया है। और क्या लिखा गया है? समुद्र के ऊपर। तो दो जगह यहाँ पर जिक्र किया गया, दो जगह पर वो क्या किया है? उतर आया है। तो शैतान सिर्फ पृथ्वी के ऊपर राज्य नहीं कर रहा है, शैतान समुद्र के ऊपर भी क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, शैतान अपना निवास स्थान समुद्र के अंदर में भी बनाया हुआ है और समुद्र के ऊपर भी वो राजा बनकर बैठा हुआ है। तो शैतान तीन जगह पर राज्य कर रहा है। एक तो मध्य आकाश में राज कर रहा है, मध्य आकाश में। एक तो पृथ्वी के ऊपर कर रहा है और एक शैतान कहां पर कर रहा है? समुद्र के अंदर वो क्या कर रहा है? राज कर रहा है। तो समुद्री आत्मा भी होती है, जो पानी की आत्मा, जल की आत्मा बोलते हैं, और ये भी बहुत खतरनाक होती है जल की आत्मा, जिसमें से एक आत्मा हमने पिछले गुरुवार को पढ़ा, लेवियातन की आत्मा, जो जल में रहती है। वो आत्मा पृथ्वी पर लोगों पर क्या करती है? अटैक करती है। हालेलुया। तो हम, मेरे प्यारों, आज हम थोड़ा हायरार्की देखेंगे बाइबल के अंदर। हम थोड़ा आज, है ना, इनका रैंकिंग देखेंगे। रैंक आज जो मैं विषय बताने जा रहा हूं, दुष्ट आत्माओं के नाम के ऊपर हम थोड़ा स्टडी करेंगे। दुष्ट आत्माओं का नाम क्या है? दुष्ट आत्मा, शैतान का नाम क्या है बाइबल के अंदर? उसके क्या क्या नाम दिए गए बाइबल के अंदर? शैतान, दुष्ट आत्मा नहीं, शैतान के नाम क्या क्या दिया गया है बाइबल के अंदर, वो थोड़ा हम लोग उसके ऊपर थोड़ा गौर करेंगे। लेकिन थोड़ा हम इफिसी की किताब में जाते हैं। उससे पहले इफिसी की किताब 6वें अध्याय में जाते हैं। इफिसी की किताब 6वां अध्याय और 12 वचन को पढ़ते हैं। इफिसी की किताब 6वां अध्याय और 12 वचन की ओर पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ना क्या लिखा गया है? देखिएगा, मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ता हूं। हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, इंसानों से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई प्रधानों से है, हमारी लड़ाई अधिकारियों से है, हमारी लड़ाई किससे है? हाकिमों से है, और हमारी लड़ाई उस दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है, दुष्ट सेना जो आकाश में है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया प्रधानताएं से लड़ाई है, अधिकारी से लड़ाई है, हाकिमों से लड़ाई है, और दुष्ट आत्मिक सेनाओं से हमारी क्या है? लड़ाई है। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? बोलेंगे हालेलुया। जो सो रहे गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया। यहाँ पर दुष्ट आत्माओं का रैंकिंग दिया गया, रैंक, एक स्तर दिया है, उनको एक दर्जा दिया गया, दर्जा। और वो दर्जा, किसी का दर्जा बड़ा है, किसी का दर्जा बड़े से थोड़ा छोटा दर्जा है, और किसी का दर्जा उससे भी और छोटा दर्जा है। हालेलुया।
हाईएस्ट रैंकिंग, देन हाईएस्ट से और छोटा रैंक, और छोटा से और छोटा। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो यहाँ पर मैं पास्टर हूँ, मेरा रैंकिंग ऊपर है, यहाँ पर फिलहाल मेरी रैंकिंग थोड़ा ऊपर है। फिर इसके बाद में हमारे चर्च में जितने लीडर आते हैं वो मुझसे थोड़ा नीचे हैं, और लीडर्स के बाद में आप जो मेंबर आकर यहाँ पर बैठते हैं, फिर आपका नंबर आता है तीसरे नंबर पर, तीसरा पायदान में आपका नंबर आता है। उसी प्रकार दुष्ट आत्माओं के अंदर में भी रैंकिंग है, स्तर है, दर्जा है। एक बड़ी पोस्ट रखने वाला दुष्ट आत्मा, बड़ा पोस्ट है उसका, और वो बड़ा पोस्ट से भी थोड़ा से नीचे का पोस्ट है, उसमें भी दुष्ट आत्मा जो थोड़ा नीचे पोस्ट है, और उससे थोड़ा नीचे का पोस्ट है, उसमें भी दुष्ट आत्मा है। तो बड़ा, छोटा, फिर छोटा, इस प्रकार से क्या है, दुष्ट आत्माओं का क्या है, रैंकिंग है। हालेलुया। उनका क्या है, पोस्ट है, डेजिग्नेशन है। बड़ा, अब सुनिएगा, जो बड़ा पोस्ट रखता है, जिसको बड़ा दर्जा मिला है दुष्ट आत्माओं को, जो दुष्ट आत्मा को बड़ा दर्जा मिला है, बड़ा पोस्ट मिला है, ये बड़ी दुष्ट आत्मा, हालेलुया, कलीसिया सुनते रहिएगा, ये बड़ी जो दुष्ट आत्मा जो बड़ा पोस्ट है उसको, ये छोटी मोटी दुष्ट आत्मा की नहीं बात कर रहा हूं मैं, छोटे मोटे दुष्ट आत्मा के जो आपके परिवार में है, जो आपके बिजनेस में आता है, जो आपके नौकरी में परेशान करता है, कुछ दुष्ट आत्मा आपको परेशान करता है, मैं वो दुष्ट आत्माओं के बारे में नहीं बात कर रहा, ये छोटे मोटे दुष्ट आत्मा है। इनसे भी बड़े बड़े दुष्ट आत्मा है, और वो बड़े दुष्ट आत्मा का मुकाबला आप नहीं कर सकते। मुझे याद है मेरे एरिया में एक पास्टर रहते हैं, वो पास्टर भी लगभग 70-75 साल की उम्र में है, कंधारावी में भी उनका प्रचार था इधर। वो पास्टर मेरे एरिया में रहते हैं, और वो पास्टर कट्टर एकदम प्रभु में बहुत अच्छे विश्वास में है। और एक बार वो दुष्ट आत्मा से युद्ध कर रहे थे, दुष्ट आत्मा यानी निकाल रहे थे, और वो दुष्ट आत्मा इस पास्टर से, यानी ये पास्टर तभी इतना विश्वास में नहीं और इतना मजबूत नहीं थे, उस समय इतना मजबूत नहीं थे। तो ये दुष्ट आत्मा को जब निकालने गए, तो वो दुष्ट आत्मा उस पास्टर से बोलती है कि तुम मुझे नहीं निकाल सकता, मैं पीर हूं। पीर जैसे मुस्लिम लोगों के अंदर जिन्न होते हैं, मुस्लिम लोगों के अंदर पीर होते हैं, यानी वो बड़ा पोस्ट वाला दुष्ट आत्मा। जो व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा था, वो व्यक्ति के अंदर एक बड़ा पोस्ट वाला दुष्ट आत्मा था, और ये दुष्ट आत्मा उस पास्टर को बोलता है, तेरे में दम नहीं है मुझे निकालने का, अगर तुझे मुझे निकालना है तो तुझे मेरे बराबरी आना पड़ेगा, मेरे लेवल पे आजा, फिर मुझसे तू युद्ध कर। समझ रहे, वो दुष्ट आत्मा का लेवल कितना बड़ा था, और इस पास्टर का लेवल कितना था, इतना। अगर आप थोड़ा से 5 मिनट प्रार्थना करके जाओगे और फिर बोलोगे मैं बड़ा दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, नहीं होगा बेटा। हालेलुया। हफ्ते में एक बार आओगे, सीधा हालेलुया करोगे और फिर बोलोगे जाके मैं दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, वो बोलेगा बराबर रिश्ता बना के आप प्रभु के साथ फिर मुझसे लड़ाई कर। तो ये पास्टर फिर कितना महीने लगातार प्रार्थना किए, और प्रार्थना करने के बाद में जब गए, फिर वो दुष्ट आत्मा बोलता है कि अभी तू मेरे लेवल पे आया है, अभी तू मेरे बराबरी आया है। फिर उन्होंने पास्टर ने ना जब उनको निकाला, तो वो दुष्ट आत्मा क्या हो गया, निकला है मेरे पैरों। तो ऐसे भी बड़े बड़े खतरनाक दुष्ट आत्मा होती है, और छोटी छोटी दुष्ट आत्मा होती है। बड़ी दुष्ट आत्मा कहां पर राज्य करता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी जो दुष्ट आत्मा है, वो कहां पर, शैतान ने अपना राज्य बनाया, दुनिया बनाया शैतान ने ऊपर, और वो दुनिया के अंदर उसके दूत लोग काम करते हैं, शैतान के लिए काम करते हैं। तो शैतान ने बड़े दुष्ट आत्माओं को काम पर भेजा है, शैतान ने बड़े दुष्ट आत्माओं को काम पर भेजा है। वो बड़ी दुष्ट आत्माओं को कहां पर काम पर भेजा है, क्या काम दिया है, क्या कहां पर काम पर भेजा है, आएंगे थोड़ा हम लोग देखते हैं। चलेगा, मेरे साथ में जाते हैं यहेजकेल की किताब 28 अध्याय, यहेजकेल की किताब 28 अध्याय में जाते हैं। द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 28, 28 अध्याय, यहेजकेल 28 अध्याय और 12 वचन से पढ़िएगा।
ये मनुष्य के संतान सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण मणि पदराग हीरा फिरोजा सुलेमान मणि यशब नील मणि। ठीक है, क्या ना 12वां वचन में वापस से पहला लाइन पढ़ो ब्रदर। ये मनुष्य के संतान, ये मनुष्य की संतान सोर के राजा के विषय, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर, विलाप का गीत बनाकर उससे कहे परमेश्वर, सुनिए, सोर के राजा से कहे, सोर के राजा से कहे, ऐसे कहे, सोर के राजा से कहे। एक राजा है और उसका नगर का नाम है, उसके शहर का नाम है सोर। हालेलुया, प्रिंस ऑफ टायर्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। हालेलुया, अभी उसका नाम अलग है, आप रशिया वगैरह जो भी है, अलग अलग नाम वगैरह क्या है, रशिया नहीं है, आप लिखो मत रशिया करके। हालेलुया, तो प्रिंस ऑफ टायर यानी सोर के राजा से यहेजकेल बात कर और सोर के राजा को बोल, हे सोर के राजा, तू तो बुद्धि से भरा हुआ था, तू उत्तम से भी उत्तम था, तू सर्वांग सुंदर था और तेरे आभूषण तुझ में बनाए थे, तू अदन की बारी में रहता था, तू तो परमेश्वर का करूब था। हालेलुया, अब सुनिएगा, यहाँ पर परमेश्वर सोर के राजा के विषय में बात कर रहे हैं। ये राजा है, इस धरती के ऊपर एक राजा था, लेकिन ये सोर का राजा, परमेश्वर शैतान को बोल रहे सोर का राजा। सुनिएगा, शैतान को सोर का राजा बोल रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, शैतान को परमेश्वर बोल रहे सोर का राजा, यानी वो राजा को परमेश्वर शैतान बोल रहा था। राजा को, कौन राजा है, वो राज्य को चला रहा है और परमेश्वर उस राजा की तुलना शैतान से कर रहा है। वो शैतान को सोर का राजा बोल रहा है परमेश्वर। अब सुनेगा कलीसिया, यानी ऐसे भी इस दुनिया के अंदर ऐसे राजा लोग हैं, ऐसे शासक लोग हैं जो शासन करते हैं इस दुनिया के अंदर। अभी भी इस दुनिया के अंदर कई लोग शासन करते हैं, है ना, राजा के पोस्ट पर है। और इस दुनिया में ऐसे शासकों के पीछे कौन पड़ा है मालूम है? शैतान की शक्तियां उन बड़े बड़े अधिकारी लोगों के पीछे पड़ी है। जो बड़े बड़े इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पोस्ट लोग हैं, वो बड़े बड़े पोस्ट के पीछे कौन लगा पड़ा है पता है? ये शैतान की शक्तियां पड़ी है बड़े बड़े अधिकारी लोगों के लिए। और सुनेगा, बड़े बड़े अधिकारी के पीछे, तो इस राजा के पीछे भी, ये जो सोर के राजा के पीछे भी कौन पड़ा था पता है? ये सोर के राजा के पीछे भी कौन था? शैतान की शक्तियां उसके बीच में क्या कर रही थी? काम कर रही थी। सोर के राजा के अंदर कौन काम कर रहा था? शैतान की शक्तियां। हालेलुया, कलीसिया है यहाँ पर, ये राजा है, इस धरती के ऊपर राज्य चला रहा है। सोर उसका दुनिया राज्य है और वो राजा राज्य को चला रहा था, लेकिन वो उसको कौन चला रहा था पता है? उसके अंदर कौन वास कर रहा था पता है? उसके अंदर दुष्ट आत्मा वास कर रही थी और वो दुष्ट आत्मा उस राजा को चला रही थी, वो राजा को। इसीलिए परमेश्वर जब उस राजा से बात कर रहा था तो वो राजा से नहीं बात कर रहा था, राजा के अंदर जो दुष्ट आत्मा है, वो राजा के अंदर जो दुष्ट आत्मा है, परमेश्वर उस दुष्ट आत्मा से सीधे सीधे बात कर रहे थे शैतान से। और क्या बोल रहे थे? हे शैतान, है ना, हे राजा, तू तो बुद्धि से भरा था, तू तो अदन के बगीचे में था, तू कैसे गिरा दिया गया, तेरे घमंड आ गया तेरे अंदर। परमेश्वर किससे बात कर रहा था पता है? उस राजा से नहीं, राजा के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो दुष्ट आत्मा उस राजा को क्या कर रही थी? चला रही थी। कलीसिया है यहाँ पर, सुनिए, यानी ये ऐसी दुष्ट आत्मा है, एक बड़ी जो पोस्ट की दुष्ट आत्मा है, उसको राष्ट्र दिया गया है। शैतान ने राष्ट्र दिया है, नेशन के ऊपर राज्य कर रहा है। समझते हैं आपको नेशंस क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है?
भारत क्या अपना राष्ट्र है, क्या शहर है? भारत देश है कि शहर है? हाँ? भारत देश राष्ट्र है। तो बड़ी बड़ी दुष्ट आत्मा, जो बड़ी दुष्ट आत्मा होती है, उसको पूरा एक देश दे दिया है। देश, वो बड़ा दुष्ट आत्मा पूरे देश को चलाता है, वो देश के ऊपर राज्य करता है। जैसे वो राजा, सोर का राजा था, वो राजा बड़ा पोस्ट था और राजा पूरा राज्य को चला रहा था, लेकिन वो राज्य चलाने वाला ही खुद दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, दुष्ट आत्मा उसके अंदर था। हालेलुया। तो समझ रहे हैं, ऐसे ही आज अमेरिका राष्ट्र, भारत राष्ट्र, ऐसे और भी राष्ट्र जो है, ऐसी बड़ी बड़ी दुष्ट आत्मा, बड़े बड़े दुष्ट आत्मा ऐसे अधिकारी लोगों के अंदर वास कर कर क्या करती है, ये चलाती है। हालेलुया। अब मुझे नहीं पता हमारे यहाँ के देश के अधिकारी को कौन चला रहा है, मुझे नहीं पता। हालेलुया। मैं ऑनलाइन जिक्र नहीं कर सकता हूँ। आमीन। समझ रहा है, बड़े दुष्ट आत्मा जो भारत यानी बड़े बड़े देश के जो बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, वो बड़े पोस्ट के अंदर क्या करती है, काम करती है, और वो पूरे देश को क्या करती है, वो दुष्ट आत्मा क्या करती है, चलाती है। उसी तरह उससे छोटी दुष्ट आत्मा, अब छोटी दुष्ट आत्मा कहां पर काम करती है, वो उससे थोड़ी सी छोटी दुष्ट आत्मा कहां पर काम करती है, उससे छोटी सी दुष्ट आत्मा, हालेलुया, शहरों पे काम करती है। कहां पर? शहरों पे। लेकिन मैं थोड़ा एक और वचन में बात करना चाहता हूं। दानियल की किताब 10वां अध्याय में जाते हैं। दानियल की किताब 10वां अध्याय, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 10, 10वां अध्याय, और वहां पर हम 12 वचन से हम पढ़ेंगे। दानियल की किताब 10वां अध्याय 12 वचन से हम पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिखाइल जो मुख्य प्रधानों में से है, वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। देखिएगा, दानियल 21 दिन के उपवास में गया था दानियल, और 21 दिन के उपवास में पहले दिन ही उपवास किया, और पहले दिन में ही परमेश्वर उसका उत्तर भेज रहा था, उत्तर भेजा। पहले ही उपवास में परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को बोला कि जिब्राइल स्वर्गदूत जा और मेरे दास को उत्तर दे। और जैसे जिब्राइल का स्वर्गदूत आ रहा था, मध्य आकाश में किसी ने रोक दिया। वो उत्तर लेकर आ रहा था, लेकिन स्वर्गदूत को रोक दिया गया। कौन रोका? यहाँ पर लिखा है 13वें वचन में लिखा है, फारस के राजा का प्रधान, फारस का प्रधान ने 21 दिन तक मेरी सामना किए रहा। बाइबल बोलता है कि फारस का राजा, फारस का जो प्रधान है, मुखिया है, वो जिब्राइल स्वर्गदूत का सामना किया। फारस का राजा, फारस सुनिएगा कलीसिया, फारस का राजा है तो इंसान है। इंसान कैसे रोक रहा है स्वर्गदूत को? इंसान कैसे रोक रहा है स्वर्गदूत को उत्तर लाने के लिए? फारस एक जगह है, हालेलुया, जिसको आज ईरान भी बोलते हैं हम लोग, हालेलुया, ईरान के नाम से जाना जाता है। फारस का राजा जो फारस की दुनिया को चला रहा है, देश को चला रहा है, ये राजा वो जिब्राइल के स्वर्गदूत को क्या कर रहा है? रोक रहा है 21 दिन तक। ये कैसे हो सकता है कि राजा रोक रहा है? ये राजा नहीं रोक रहा था, राजा के अंदर कोई दुष्ट आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा उस स्वर्गदूत को क्या कर रही थी? रोक रही थी। देख रहे हैं, फारस का राजा को कौन चला रहा है पता है? वो राजा को दुष्ट आत्मा, एक राजा ही दुष्ट आत्मा से भरा है, तो उसके राज्य की हालत क्या हो जाएगी? वो राज्य को पूरा गंदा कर देगा। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री, अगर प्रेसिडेंट अगर दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो जाए, तो तुम्हें क्या लगता है भारत देश टिक पाएगा? अच्छे से नहीं टिक पाएगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा उनको चलाएगी, और दुष्ट आत्मा जब उनको अटैक करेगी, तो दुष्ट आत्मा पूरा भारत देश को गंदा करना चालू कर देगा।
तो ये ऐसी दुष्ट आत्मा है जो बड़े पोस्ट पर बैठे हुए के ऊपर देश देश के ऊपर वो राज्य करती है, वो पूरा कंट्रोल करती है। बड़ी दुष्ट आत्मा देश को चलाती है। हालेलुया। अब छोटी दुष्ट आत्मा, उससे छोटी दुष्ट आत्मा कहां पर काम करती है? अभी उससे छोटी दुष्ट आत्मा देश को नहीं चलाएगी, उससे छोटी दुष्ट आत्मा शहरों को चलाएगी। किसको चलाएगी? सिटीज, शहर, राज्य, स्टेट को चलाती है। वो पूरा होल्ड रखती है, कंट्रोल रखती है कि शहर मेरे अंडर में है। शहर, अभी हम मुंबई शहर में रहते हैं ना, हमारा भारत देश है। भारत देश के ऊपर बड़ा कोई दुष्ट आत्मा, अभी हम कहां पर रहते हैं? मुंबई शहर में। और मुंबई शहर एक शहर है, अभी इसके ऊपर भी एक अलग दुष्ट आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा अभी क्या कर रही है? शहरों को क्या कर रही है? चलाती है। कहां पर है? चलो मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय, और वहां पर हम 13वें वचन से हम पढ़ते हैं। 13वें वचन। मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया। 13वें वचन का पहला लाइन वापस से पढ़िए। मैं ये जानता हूँ कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहां रहता है, तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। जहाँ शैतान का सिंहासन है। सुनिएगा, बाइबल में प्रकाशित वाक्य में पिरगमुन करके एक जगह है। पिरगमुन एक जगह का नाम है, शहर का नाम है पिरगमुन। अब पिरगमुन एक ऐसा जगह है जहां पर है ना सिंहासन बना है किसी ने। किसका सिंहासन है पता है? शैतान का क्या है? सिंहासन। पिरगमुन एक शहर है और वो शहर के अंदर एक सिंहासन है जिसका सिंहासन बोलते हैं शैतान का सिंहासन। यानी उस पिरगमुन के शहर को कौन चला रहा है पता है? वो शैतान क्या कर रहा है? उस पिरगमुन की शहर को चला रहा है। आप समझ रहे हैं? अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्र दिवस। हम सबको भारत देश के लिए प्रार्थना करना है। भारत देश के लिए, शहरों के लिए, देश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि शैतान देश के ऊपर क्या करता है? राज्य करता है। शैतान शहरों को चलाता है। हालेलुया। तो हमारे मुंबई शहर के लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं प्रार्थना करोगे तो वो दुष्ट आत्मा मुंबई के अंदर जितने भी चीफ मिनिस्टर है, एमएलए है, जितने सांसद है, उनको क्या करेगा? अपने वश में करेगा। फिर वो अपना कानून लेकर आएंगे और अपना कानून थोप देंगे आपके शहरों के ऊपर। फिर आपका जीना तो पूरा ही हो जाएगा, क्योंकि शैतान उनको चलाएगा। फिर वो अपना जबरदस्त का कानून लेकर आएंगे, फिर आप कहीं पर भी नहीं रह पाओगे। हालेलुया है यहाँ पर। इसलिए अपने शहरों के लिए प्रार्थना करना, देशों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो बड़ी दुष्ट आत्मा देश के ऊपर राज कर रही है, उससे छोटी दुष्ट आत्मा शहरों और स्टेट के ऊपर राज कर रही है। फिर उससे एक और छोटी दुष्ट आत्मा, अब ये छोटी दुष्ट आत्मा आपके घर में आती है। कहां पर आती है? छोटी छोटी दुष्ट आत्मा जो चेले चपाटे थोड़े छोटे छोटे। हालेलुया। अब वो कहां पर आती है? वो अभी आपके गली में घुसेगी। हाँ, कौन सा गली का नाम क्या है आपका? क्या है? हाँ, अशोक सम्राट 4। और वो किसको? उससे छोटी दुष्ट आत्मा गली, घर, लोग। बड़ी दुष्ट आत्मा देश, उससे छोटी दुष्ट आत्मा शहरों को चलाती है। लेकिन उससे छोटी दुष्ट आत्मा अभी आपको चलाएगी। वो आपको अटैक करेगी, लोगों को, उनके घरों को, उनके बिजनेस को, उनके नौकरी को, उनके एरिया में। ये सब अभी है ना, शैतान ने इतना बड़ा क्या करके रखा है? सिस्टमैटिक सब प्लानिंग करके रखा है। देख रहे कितना बड़ा उसने पोस्ट देकर रखा है कि तू देश को चला, तू शहर को चला, तू घर को चला, तू इन लोगों को ऊपर अटैक कर। क्या पूरा सब सिस्टमैटिक प्लान करके रखा है उसने। हालेलुया।
और पता है फिर वो छोटी दुष्ट आत्मा आती है, लोगों को अटैक करती है, फिर लोग सुइसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन लाएगी। वो दुष्ट आत्मा आपको डिप्रेशन लाएगी, वो दुष्ट आत्मा आपको रिजेक्शन लाएगी, है ना, नजरअंदाज करेगी आपको। वो दुष्ट आत्मा आपको गुस्सा लेकर आएगी, जलन लेकर आएगी, भड़काएगी, पागलपन की बीमारी लेकर आएगी। एक ऐसी भी दुष्ट आत्मा है जिसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ ल्यूनाटिक। ल्यूनाटिक का मतलब है पागलपन कर देना। देखते ना बच्चे लोगों का, कई बच्चे पागल रहते हैं, देखा है कभी? कई बच्चे पागल रहते हैं, पागल बच्चा पैदा ही होते हैं क्या हो जा रहा है? पागल हो जा रहा है ना। इसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ ल्यूनाटिक, LUNATIC। उसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ ल्यूनाटिक, पागलपन की आत्मा जो उस बच्चे के ऊपर क्या है, अटैक किया हुआ है। ये सब कुछ सीखना है मेरे प्यारों। परमेश्वर आपकी आंखों को खोल रहा है यहाँ पर। हालेलुया। कलीसिया बोलेंगे हालेलुया। तो आपको गुस्सा लाएगी, जलन लेकर आएगी, है ना, मर्डर की स्पिरिट आपको ऐसा गुस्सा करेगी कि मार डाले, तो मार डाले। हालेलुया, मार डाले। हालेलुया। सुनिएगा, मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरा एक लड़के के साथ में, है ना, भिड़न हुआ मेरा, और वो लड़का दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। मेरे घर में प्रार्थना चलती थी, उसकी बहन भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी और उसका भाई भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। दोनों भाई बहन दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। बहन को तो काफी दुष्ट आत्मा था अटैक, उसको तो हम डील कर रहे थे, लेकिन ये भाई को भी दुष्ट आत्मा था। और ये जब भाई मेरे घर पर आया, जब हमने प्रार्थना करना चालू किया, और आप देखोगे ना, उसने तुरंत अपने शर्ट को फाड़ना चालू किया, और बॉडी तो अच्छा था उसका, हालेलुया। और आप देखोगे तो डर जाओगे, क्योंकि उसने एकदम पहलवानी का काम बॉडी बनाकर रखा था, और ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो जैसे फाड़ा एकदम गुस्से से फाड़ रहा है, आप देखकर इतना डर जाओगे। और जब मैंने देखा, और ना पूरे घर के अंदर मेरे तबाही मचाने लगा वो, और इतनी भयंकर उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, ऐसा चिल्ला रहा, ऐसा देख रहा था। और जब मैं उसके पास में गया तो मेरे को बोलता है, सुनो कलीसिया, क्या बोलता है मालूम है वो दुष्ट आत्मा? मेरे को बोलता है मैं आतंकवादी में था। किसमें था? हाँ, मैं आतंकवादी के ग्रुप में था मैं, और आतंकवादी के ग्रुप में मैं मर गया, और वो दुष्ट आत्मा अब वो मैं मर गया हूँ, मुझे मार डाला गया। अब मैं इस लड़के के अंदर क्या किया हूँ, घुसा हूँ मैं। और बोलता है मैं वहां पर AK-47 चलाता था। क्या चलाता था? AK-47 बंदूक चलाता था, मशीन। और सच में उस दुष्ट आत्मा को देखकर थोड़ा सा हमारे भी हवा एकदम पसीने आएंगे, तो एकदम वो ऐसे देख कर, और AK-47 बोला तो फिर मैं थोड़ा सा डर तो लगता ही है, लेकिन मैं डरा नहीं है। मेरे साथ में एक और पास्टर था, वो डर गया, मैं नहीं डरा था। एक्चुअली मैं नहीं डरता, शैतान के साथ तो मैं बिंदास भिड़ जाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं दाऊद हूँ, छोटा वाला। आप देखोगे कभी मैं डरूंगा नहीं। और ये लड़का को पास्टर पहला डील कर रहा था, एक पास्टर मेरे घर में आए थे, वो भी पास्टर, वो डील कर रहे हैं। मैं बोला आप साइड में हटो, क्योंकि आपको बोल रहा है उठा के फेंक देगा। क्योंकि वो पास्टर को ये लड़का दुष्ट आत्मा बोल रहा है तू हट जा, देखो तेरे को खिड़की में से फेंक दूंगा अभी। मैंने बोला पास्टर हट जाओ, मुझे डील करने दो। मैं भी देख रहा था पास्टर कोशिश कर रहा है, मैं बोला हट जाओ, मुझे डील करने दो। और जैसे मैं डील करने गया तो खुल गया, और ओपनली बोलता मैं AK-47 चलाता था, आतंकवादियों मैं मर्डर करूंगा, मैं हत्या करूंगा। और वो लड़का सच में कितने दिन से वो लड़का ना बोल रहा था और अपने आप को मार रहा था कि मैं मर्डर करूंगा अपने ही, या फिर मैं मेरी बहन को मार डालूंगा, उसको मार डालूंगा मैं। और इसकी बहन मेरे को अक्सर आकर बोलती थी ब्रदर ये आजकल एक ही बोलता है कि मैं इसका मर्डर कर दूंगा, उसका मर्डर कर दूंगा, उसका मर्डर कर दूंगा, ये क्या चल रहा है, ये हत्या करने की बात कर रहा है, मार दूंगा उसको, मैं मर्डर कर दूंगा सीधा। और उस दिन जैसे आया और सच में पता चल गया कि उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी, वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से बात कर रही थी कि मैं मर्डर कर दूंगा। समझ रहे हैं? यानी हत्यारा करने वाली स्पिरिट थी उसके अंदर। द स्पिरिट ऑफ मर्डर,
स्पिरिट ऑफ मर्डर करने की भी एक आत्मा होती है जो आपके अंदर से आपको बेचैन कर देगी कि इसको जा और गला काटे और मार दे इसको। ऐसे भी आत्मा होती है कलीसिया, है ना। आंख बंद करके मत रहो कलीसिया, विश्वासी लोग, तुम लोग ज्योति के लोग हैं, ये सारे तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई करवा रहा है, इसीलिए उसको अंदर आने के लिए जगह मत दो। डू नॉट गिव, डू नॉट ओपन द डोर फॉर डेविल, है ना। डेविल और शैतान अलग होते हैं, सैटन और डेविल अलग होता है। सुनिए कलीसिया, अब बड़ा दुष्ट आत्मा देश के ऊपर राज कर रहा है, देश को चला रहा है। उससे छोटा आत्मा शहरों को और स्टेट राज्य को चला रहा है। उससे छोटा आत्मा ऐसे सब छोटे छोटे गली नुक्कड़ और लोगों को क्या कर रहा है, चला रहा है। हालेलुया। इसलिए आपने अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि हमारे देश को कोई और चला रहा है दुष्ट आत्मा, हमारे नेताओं के अंदर से अगर वो हमारे नेताओं के अंदर रहकर और उन नेता के जरिए अलग अलग कानून लेकर आ रहा है, गलत गलत कानून लेकर आ रहा है, तो आपने प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, आमीन, आमीन। मेरे प्यारों, आज मैं आपको शैतान के कुछ नाम के बारे में मैं बात करूंगा। शैतान के अलग अलग प्रकार के नाम है बाइबल के अंदर। मैंने लगभग 40 के ऊपर मैंने नाम निकाले हैं बाइबल के अंदर। शैतान के 40 से भी ऊपर नाम है। कल मैं बिट्टू के साथ में बैठा था, क्योंकि हमारे घर में एक लड़का है, वो बहुत पावरफुल है। बिट्टू जो आता है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसका मन बाइबल में लगता है। तो कल मेरे को बोल रहा था, चाचा मेरा मन ना सिर्फ प्रार्थना में लगता है और बाइबल में लगता है। मैं बोला अभी तू भी पास्टर बन जाएगा घर में, तेरा पापा भी मेरे को मार देगा। हालेलुया। तो समझ रहे हो, बिट्टू आता है मेरे साथ, उसका मन प्रार्थना में लगता है। तो कल मुझसे दुष्ट आत्माओं के बारे में बोलता है, चाचा आपने इस बार ये दुष्ट आत्मा के बारे में बात किया ना, इस बार इस दुष्ट आत्मा के बारे में। बोला हाँ, ये दुष्ट आत्मा के ऊपर मैंने बात किया, क्योंकि उसका एग्जाम चल रहा है ना, तो इसलिए नहीं आ पा रहा है वो। तो मैंने बोला अरे और भी दुष्ट आत्मा है। तो मैंने मेरे बिट्टू को बोला चल बुक निकाल, मेरा बुक निकाल, मैं तेरे को बताता हूँ कितने दुष्ट आत्मा है। तो उसको मैंने बुक खोला और मैंने उसको बताया, देख ये दुष्ट आत्मा, ये दुष्ट आत्मा। तो मैं बोला काउंट कर, अभी गिनती कर कितने दुष्ट आत्मा है। काउंट करते गए 1 2 3 4, मैं बोला 40 के ऊपर नाम है दुष्ट आत्मा के। वो भी हैरान हो गया कि इतने सारे शैतान के नाम है। मेरे प्यारों, आज उसमें से मैं लगभग 7 नाम के ऊपर थोड़ा सा मैं बात करूंगा और थोड़ा उसके ऊपर मैं डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको मैं। चलिए मेरे साथ में आप इफिसी की किताब और दूसरा अध्याय में जाते हैं। इफिसी की किताब दूसरा अध्याय और पहला और दूसरा वचन को हम जाते हैं। इफिसी की किताब दूसरा अध्याय, इफिसी की किताब दूसरा अध्याय और पहला और दूसरा वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के आखिरी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। चलिए वापस से पढ़ते हैं। सभी को मिला? सभी साथ में मिलकर पढ़ेंगे। चलिए ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। अब भी कार्य करता है, अभी भी कार्य करता है दुष्ट आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिएगा, पहला नाम बाइबल के अंदर शैतान का एक नाम दिया गया है। सुन रहे कलीसिया? हालेलुया बोलेंगे? हाँ, जो सो रहे गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया। कृपया आप सभी से निवेदन है, चर्च में 5 बजे आने से पहले ना भरपूर सोकर आ जाया करो। अगर नींद पूरा नहीं होता तो घर पे ही रुक जाओ। हाँ मैन, कोई दिक्कत नहीं। और सुबह 9 बजे का अगर हम इधर चर्च रख दिए तो क्या हो जाएगा फिर? हम इसीलिए, मुझे मालूम है कि हमारी चर्च की कैपेसिटी नहीं लगता है,
क्योंकि 5 बजे नींद आ जाती है इधर, 5 बजे तो 9 बजे अगर मैं इधर चर्च रखूं तो 7 बजे 8 बजे आपको उठना पड़ेगा और फिर इधर आना पड़ेगा, फिर सब नींद मारेंगे। हमें हालेलुया। हमें चलिए इधर क्या लिखा गया है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, क्या लिखा गया है, आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश का हाकिम, बोलो आकाश का हाकिम। हाँ, क्या नाम है अभी इसका, शैतान का पहला नाम मिल रहा है हमको, शैतान का पहला नाम है आकाश का हाकिम। बोलो आकाश का हाकिम, बाजुले को बोलो आकाश का हाकिम। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं हाकिम को बोलते हैं रूलर, रूलर शासन करने वाला, शासक। आकाश का शासक है वो, हवाओं का शासक है वो। लिखा है रूलर ऑफ द एयर, ही इज द रूलर ऑफ द एयर, ही इज द प्रिंस ऑफ द एयर। एयर, एयर पता है हवा, इंग्लिश में लिखा है उसका नाम दिया गया, ही इज द रूलर ऑफ द एयर। एयर पता है, समझते, एयर का मतलब होता है हवा, वो हवाओं पर शासन करता है, अधिकार करता है, वो शासक है, हवाओं का शासक है, आकाश का हाकिम है वो। क्या लिखा गया, आकाश, तो उसका पहला नाम है ही इज द रूलर ऑफ द एयर। हालेलुया। कलीसिया है यहाँ पर। अब सुनिएगा, थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सुनते हैं। जो पिक्चर ज्यादा देखते हैं ना, थोड़ा उस पर बात करेंगे आज। पिक्चर, मोबाइल, इंटरनेट, सर्फिंग सर्फिंग सर्फिंग, चक्की पीसिंग है ना, मोबाइल पे चक्की पीसिंग करते रहते हैं। हाँ जाओ थोड़ा से, किसका ये हवाओं का क्या है, सरदार है वो। किसका सरदार है, हवाओं के ऊपर राज्य करता है। जब मैं इसके ऊपर डिटेल में स्टडी कर रहा था तो मैं ग्रीक भाषा में गया, ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा में, और मैं थोड़ा समझने की प्रयास किया कि ये जो आकाश का हाकिम बोला है और आकाश का अधिकार लिखा है, वहां पर आकाश के अधिकार का हाकिम लिखा है। आकाश के ऊपर उसका अधिकार है और वो आकाश का वो हाकिम है। 3 चीज लिखा है, वो आकाश लिखा है, हाकिम लिखा है और अधिकार लिखा है। लिखा है कि आकाश पर उसका अधिकार है और वो हाकिम है, लिखा है, यानी आकाश के ऊपर उसका राज्य है और वो सरदार है उस आकाश का। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है एयर। हालेलुया। रूलर, सरदार। सरदार का क्या मतलब होता है? हाँ, शोले पिक्चर आया, देखा है? शोले पिक्चर देखा था? वो पहाड़ पे बैठा रहता है, फिर वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, क्या बोलता है? सरदार क्या बोलता है? सरदार कितने थे? अरे बोलो ना, मैं भी उसी से लाइन से आया, तुम्हारे लाइन से आया। मुझे थोड़ा मदद करो, सहायता करो। अरे छड़ी नहीं लेकर आया हूँ मैं टिकवाला में 2 औरतों को हिंदी पढ़ाता हूँ, वहाँ पर जो चर्च में आती है, वहाँ पर उनको पढ़ी लिखी नहीं है, तो हम उनको हिंदी पढ़ाते हैं। तो लगभग अ से लेके अ तक मैंने पढ़ा भी दिया, तो बहुत अच्छा। कल उनका एग्जाम भी लिया मैंने, एग्जाम भी लिया, पास भी हो गए, दोनों सही की उन्होंने। तो मैं वहाँ पर सिखा रहा हूँ। अभी यहाँ के चर्च लोगों को हमने जिम्मेदारी दिया, वो पता नहीं कहाँ तक गया, मुझे नहीं पता, बट हमने जो जिम्मेदारी को वहाँ पर निभाया, हमने वहाँ पर पूरा भी किया। वहाँ पर थोड़े दिन में, 1 महीने बाद में, वो दोनों औरतों को यहाँ पर लाऊंगा, आपके सामने हिंदी पढ़वाऊंगा मैं, वो हिंदी पढ़कर आपको दिखाएंगे। हालेलुया। अब सुनिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है पावर, है ना, पावर। सरदार का मतलब है जो वहां पर राज्य कर रहा है, उसके अंडर में राज्य है, और वो राज्य का क्या है, वो रूल कर रहा है, रूल शासन कर रहा है उस राज्य के ऊपर, उस पूरे नगर के ऊपर। उसको ऊपर सरदार बना दिए गए कि इसके अंडर में क्या है, ये पूरा राज्य को ये चलाएगा। हालेलुया। और इंग्लिश में लिखा है अधिकार, जो वहां पर लिखा है कि आकाश का अधिकार का हाकिम। अधिकार का मतलब होता है ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि उसको टेरिटरी, जो टेरिटरी दिया गया, जो जगह दिया गया,
उसी जगह का पर क्या है, उसको अधिकार है। उस जगह पर क्या है, उसको अधिकार है, अथॉरिटी है, अधिकार है। वो हाकिम को उस जगह पर, उसी टेरिटरी पर, उसी सीमा के ऊपर क्या उसको अधिकार है। और क्या लिखा गया है, एयर। एयर, जब मैं एयर के बारे में पढ़ना चालू किया कि हवा क्या होता है, कौन सी हवा के बारे में, तो उधर ग्रीक भाषा में जो हम हवा जो सांस लेते हैं ना, सांस, हालेलुया, उसके ऊपर क्या करता है, वो क्या करता है, सांस के ऊपर क्या कर रहा है वो, the lower air which we breathe, है ना, हमने जिसको सांस लेते हैं उसके ऊपर क्या कर रहा है, वो राज्य कर रहा है। कलीसिया ध्यान दीजिएगा, अभी आ रहे थोड़ा सा आपको, है ना, हवाओं के ऊपर देखो कौन राज्य कर रहा है, हालेलुया। अभी वो हवा के ऊपर राज कर रहा है, तो वही हवा हम अंदर लेते हैं ना, वही अंदर हवा लेते हैं ना हम अंदर, ऑक्सीजन के रूप में। अभी वो राज्य कर रहा है हवा के ऊपर, तो क्या हम अभी हवा नहीं लेने का अंदर, क्या लेने का कि नहीं, क्योंकि वो उसके ऊपर राज्य कर रहा है, लेकिन वो राजा उसके ऊपर, राजा शब्द नहीं लिखा गया वहां पर, रूलर लिखा है। राजा एक ही हमारा बाप, वो यीशु बाप है, वो राजा है, बाकी कोई राजा नहीं है, उसके नीचे सब छोटे हैं। तो ये जो सरदार जो है, ये हवाओं के ऊपर राज कर रहा है, तो क्या मैं हवा लेना बंद कर दूं अभी, क्योंकि शैतान उस हवा के ऊपर क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है। नहीं मेरे प्यारों, सुनिएगा, यहाँ पर हवा का मतलब होता है, हवा दिखाई नहीं देता है। क्या नहीं दिखाई देता, हवा दिखता है नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो सरदार है, जो आकाश का जो हाकिम है, ये अदृश्य दुनिया के ऊपर क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है। किसके ऊपर राज कर रहा है, अदृश्य दुनिया जो दिखाई नहीं देती है, जो दिखाई नहीं देती है, जैसे हवा नहीं दिखाई देती है, वैसे इस दुनिया के ऊपर क्या कर रहा है, वो राज्य कर रहा है। अदृश्य दुनिया भी है, हालेलुया, है यहाँ पर कलीसिया। तो आकाश का मतलब है कि वो, हवा का मतलब है वो अदृश्य दुनिया के ऊपर क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है। कलीसिया, जब पौलुस तीसरे स्वर्ग पर गया, पौलुस जब तीसरे स्वर्ग पर गया, पौलुस बोलता है कि तीसरे स्वर्ग पर मैं गया। अब तीसरा स्वर्ग है, तो इसका मतलब है दूसरा भी होगा स्वर्ग, दूसरा भी है तो पहला भी स्वर्ग होगा। पौलुस बोलता मैं तीसरे पर गया, अब तीसरा स्वर्ग है तो दूसरा भी होगा, पहला भी होगा। पहला स्वर्ग, ये जो हम देखते हैं ना, जो हम देख रहे हैं आकाश में पक्षी उड़ते हैं, जो हमको दिखाई देता है, ये दिखाई देता है हमको, जो आसमान है ना, आसमान उसको बोलते हैं पहला स्वर्ग, जो हमको दिखता है। स्वर्ग दिखता है क्या, नहीं, वो स्वर्ग तीसरा स्वर्ग है, तीसरा स्वर्ग होता है जिसमें परमेश्वर रहता है, वो भी हमको दिखाई नहीं देता। अब तीसरा स्वर्ग में परमेश्वर है, ऊपर जो हम देख रहे हैं तो इधर आसमान है, पक्षी है, सब सूरज चांद तारे सब है, तो बीच वाला भी स्वर्ग हमको दिखाई नहीं देता है। और वो बीच वाला स्वर्ग के ऊपर ये क्या है, उन हवाओं के ऊपर, उस दुनिया के ऊपर जो अदृश्य है, जो हवा के जैसे दिखाई नहीं देती है, उस दुनिया के ऊपर वो क्या करता है, राज्य करता है। हालेलुया। अब सुनिए कलीसिया, वहां से वो, क्योंकि वो हवाओं के ऊपर राज करता है, दिखाई नहीं देता है, और वहां से वो क्या कर रहा है, अपने काम को कर रहा है। हवा में क्या क्या चीज होता है, कोई मुझे बता सकता है, हवा से क्या क्या आते हैं हमारे पास में? हालेलुया, है यहाँ पर कलीसिया, सुन रहे हैं? हवा में से क्या क्या ट्रांसफर होता है? आप मोबाइल फोन लगाते हैं, मोबाइल फोन वायर है आपके मोबाइल में, वायर बिना वायर का है ना, और जब यहाँ से फोन करते हैं तो जो कुर्ला में बैठा है फोन लगता है, कैसे जाता है, कैसे जाता है, हाँ कैसे जाता है? आपका आवाज उधर जाता है, वो मोबाइल में चले जाता है, कैसे जाता है? हाँ, कोई उत्तर देगा? हवा से। कैसे? हवा के माध्यम से, तुरंत आप जो बोल रहे हैं हवा के माध्यम। तो आपका जानकारी, आपकी इंफॉर्मेशन किसके पास जा रहा है? हवा के माध्यम से उस व्यक्ति के पास जा रहा है। और टीवी देखते हैं, टीवी न्यूज चैनल किधर है? दिल्ली में न्यूज चैनल है, ऑफिस उधर है, लेकिन तुम्हारे घर पे वो दिख रही है पूरी मैडम,
बोलती है आज की मुख्य समाचार इस प्रकार है कि आज सायन में पास्टर अजय आ रहे हैं 5 बजे चर्च चलाने के लिए। कृपया आप सभी लोग जाइए, बैठिए और 8 बजे निकल जाइए। पता है ना, मैं भी रिपोर्टर था एक टाइम पे। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो मैं जर्नलिस्ट था। मेरी पढ़ाई बीच में मैंने स्टॉप कर दिया जर्नलिस्ट, और प्रभु ने मेरे को निकाला। मेरा पेट इतना दुखना लगा दिया परमेश्वर ने। मैंने मेरे एडिटर को फोन किया, मैंने बोला सर मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और जो गया इतना दुख रहा था कि प्रार्थना में गया, और प्रभु का एक दास आया था वहां पर, और फिर प्रभु ने मुझसे बात किया कि अजय छोड़, अभी तेरे को जर्नलिस्ट नहीं करना है, रिपोर्टर नहीं बनना है, मैं तेरे को मेरा रिपोर्टर बनाता हूँ, मेरा समाचार दे। सुसमाचार दे। तू समाचार नहीं देगा, तू क्या देगा? सुसमाचार देगा। तो तब से अभी तक हम सुसमाचार दे रहे हैं, समाचार नहीं देते हैं। ये तो आज अगर ये धारावी में जो हादसा हुआ ना, तो उधर मैं भी आके ऐसा रहता था। क्या हुआ, कैसे हुआ, पता ना, अभी हादसा हुआ, पता है कि नहीं, मर्डर हुआ यहाँ पर, तो मैं भी रहता यहाँ पर शायद रिपोर्टर में। हालेलुया, आमीन। तो अब क्या है, हवाओं के माध्यम से जानकारी पहुंचता है। सैटेलाइट, वो ऊपर आसमान में सैटेलाइट है, और आपके घर में रेडियो जो चलती है, रेडियो, वो सब हवाओं के द्वारा आपके घर में रेडियो चलती है, वहां से पूरी जानकारी आपके घर में आ गई। टीवी जब चलाते हैं तो हवाओं से पूरी जानकारी आ रही है ना। ऑफिस उधर है, लेकिन हवाओं के द्वारा आपके टीवी में आकर क्या हो रहा है, वो सब दिख रहा है वहां पर। तो शैतान क्या है, हवाओं का क्या है, एक सरदार है, और वो अपनी जानकारी, सुनिए, अपनी जानकारी तुम्हारे तक पहुंचाता है। वो आपके माइंड को अटैक कर रहा है। शैतान सरदार है हवाओं का, और वो हवाओं को इस्तेमाल कर रहा है तुमको डिस्टर्ब करने के लिए, तुम्हारे माइंड को करप्ट करने के लिए, तुम्हारे मन को खराब करने के लिए वो हथकंडा अपना रहा है। हालेलुया। शैतान हवाओं के जरिए अपना काम कर रहा है आपके अंदर। हालेलुया, है यहाँ पर हवाओं के द्वारा, क्योंकि उसको मालूम है कि हवाओं के द्वारा इंफॉर्मेशन टीवी में जा रहा है, म्यूजिक में जा रहा है, रेडियो में जा रहा है ना, मोबाइल पर जा रहा है। तो वो हवाओं के जरिए क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। जब आप टीवी चलाते ना, सुनिए, टीवी वो हवाओं के द्वारा क्या कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है पता है, अब जो टेलीविजन इंडस्ट्री को जो चला रहा है, जो टेलीविजन टीवी का जो मुखिया है, मुखिया जिसको बोलते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो टेलीकॉम, जो ये सब बड़े बड़े टीवी को चलाते हैं, उनका बड़ा ऑफिसर जो होते हैं, वो ऑफिसर को वो अटैक करता है शैतान, और उस ऑफिसर के जरिए वो क्या कराएगा, ऐसे ऐसे पिक्चर लाएगा मार्केट में, क्योंकि उसको मालूम है ये विश्वासी लोगों को मेरे को खराब करना है, ये विश्वासी लोगों को खराब करना है, मैं इनको खराब नहीं कर पा रहा हूं, इनको मैं रोक नहीं पा रहा हूं चर्च में जाने से। अभी वो आपको रोकेगा कैसे मालूम है, वो टीवी में ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेकर आएगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना, ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेकर आएगा। फिर आप बोलेंगे अरे 5 बज रहा है, सामने वाला बोलेगा अरे चर्च जाने का है, तो आप बोलोगे अरे थोड़ा रुकना, देखते हो तुलसी क्या कर रही है। थोड़ा देखते हैं, थोड़ा से अरे बहुत से एकदम चल रहा है, लास्ट वाला है, मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, जहाँ चर्च छोड़ देंगे लेकिन ये नहीं, तुलसी को नहीं छोड़ेंगे मैं। आज वो तुलसी पता है ना, स्मृति ईरानी मोटी मोटापा हो गई है पूरा, डर लगता है मैडम का, ऑनलाइन पे चल रहा है, FIR कर देती है फटाफट। हालेलुया, आमीन। चलेगा तो सुनेगा, YouTube चैनल, Facebook चैनल, इंस्टाग्राम, मोबाइल पे व्हाट्सएप, है ना, सोशल मीडिया के जितने गंदे वेबसाइट, WWE, जितने लोग WWE देखते हैं ना, जो रिंग में बच के रहना, और जो कराटा खेलते हैं बच कर रहना। हालेलुया। सुनिएगा, शैतान आपको अटैक करने के लिए अभी टेलीविजन में गंदे गंदे प्रोग्राम लेकर आता है, इतने गंदे गंदे प्रोग्राम लेकर आता है कि जैसे आप चालू करोगे, शैतान बड़ा चालाक है, वो टीवी के अंदर अच्छे सीरियल भी लेकर आएगा और गंदे भी सीरियल लेकर आएगा।
उसको उसको वो चालाक है। बाइबल बोलता है सांप धूर्त है, चालाक है सांप। और शैतान इतना चालाक है कि उसी पिक्चर के अंदर अच्छे चीज भी डालेगा, सीरियल टीवी के अंदर, और फिर बीच में थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, गंदा भी डाल देगा। मैं जब पुराने समय का जब पिक्चर देखता था, पुराने समय का पिक्चर, पुराने समय के पिक्चर सामाजिक पर बनता था। किसके ऊपर बनता था? समाज के हित पर। कितने लोगों ने क्रांतिकारी पिक्चर देखा है? क्रांति का, है ना, देखा है ना? वो सब क्रांतिकारी यानी देश के हित के लिए पिक्चर, पुराने समय में देश के हित के लिए पिक्चर बनता था, समाज के लिए, समाज में कैसे भलाई होना है वो पिक्चर बनती थी। इवन हीरो और हीरोइन भी दूर रहते थे। वो ऐसा पेड़ पे पड़ी रहती थी, पेड़ पे ऐसी खड़ी रहती थी, और इधर ये हीरो रहता था, पास भी नहीं जाता है। हालेलुया। और उधर कमाई का जरिया नहीं था। पहले जो पिक्चर बनते थे वो कमाई नहीं था, कमर्शियल नहीं था। उनका एक ही मकसद था कि इस पिक्चर के द्वारा मैं समाज के अंदर बदलावट लेकर आऊं। हालेलुया। कमाई का कोई ये नहीं था वहां पर। लेकिन शैतान ने देखो कितना चालाक है। शैतान ने अभी उसी पिक्चर को अभी क्या कर दिया, कमर्शियल बना दिया। आज पिक्चर सामाजिक के लिए नहीं बन रहा, आज पिक्चर पैसे कमाने के लिए बन रहा है। शैतान ने इतने गंदा चीज लेकर आया, पैसे कमाने के लिए बना दिया। अब सुनिए, अब डायरेक्टर्स लोग क्या करते हैं, डायरेक्टर लोग स्टोरी लिखने वाले को बोलते हैं, स्टोरी जो लिखते हैं ना, स्टोरी लिखते हैं पिक्चर का। अब डायरेक्टर लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसा स्टोरी लिखो क्योंकि इस कलिसिया लोगों को बहुत अच्छा लगता है ऐसा पिक्चर, है ना। अब कैसा पिक्चर लिखवा रहा है स्टोरी, सुनो, ऐसा स्टोरी लिखना, ऐसा मार्केट में हम पिक्चर लाएंगे, तो जल्दी स्टोरी लिख। उस स्टोरी के अंदर ना थोड़ा सा ना सेक्स भी डाल देना, कामुकता डाल देना, थोड़ा सा डाल देना लिखे, और थोड़ा सा लड़ाई भी डाल देना उसके अंदर, उस स्टोरी में लड़ाई मारकुट भी, क्योंकि ये कलिसिया के लोगों को अच्छा लगता है दिखने में। हालेलुया। अब उस स्टोरी के अंदर ना थोड़ा ना डर भी लेकर आना, थोड़ा ना जादू टोना भी लेकर आना, उसके अंदर जादू टोना, है ना, अंधविश्वास, जादू टोना, और थोड़ा ना स्टोरी के अंदर रोमांस भी लेकर आना, थोड़ा से प्यार मोहब्बत, और थोड़ा ना उसके अंदर धूम्रपान भी लेकर आना। अब स्टोरी लिखने वाला ने सब पढ़ लिया, अब स्टोरी लिखने वाला ने सब डाल दिया, बीच में कामुकता डाल दिया, बीच में रोमांस डाल दिया, बीच में लड़ाई झगड़ा डाल दिया, बीच में सब डाल दिया। अब पूरा मार्केट में वो पिक्चर आ गया। अभी आप क्या कर रहे हैं, आप फाड़ कर देख रहे हैं, बीच में देख रहे हैं लड़ाई हो रहा है, फिर लड़ाई होते होते थोड़ा से आ गया सेक्स पे, उधर रोमांस पे आ गया। हालेलुया। कहां पर माइंड भटक गया आपका? शैतान देखा पहला थोड़ा सा अच्छा लाया, लेकिन बीच में उसने क्या कर दिया, वहां पर कामुकता में लेकर आया, धूम्रपान में लेकर आया, कुछ ऐसे गंदे कपड़े लेकर आएगा। आप वही पिक्चर में देखते हो, पहले के पिक्चर में कितना सुसज्जित था, पहले के पिक्चर में कितना अच्छे थे, लेकिन अभी के देखो तो कपड़ा है कि नहीं वो भी नहीं मालूम पड़ता है। यहाँ पर है कलीसिया, क्या मैं कुछ रॉन्ग बोल रहा हूँ? है यहाँ पर? हालेलुया बोलेंगे। और शैतान को मालूम है, क्योंकि शैतान को एंट्री करना है आपके अंदर, एंट्री, और एंट्री करने के लिए उसको 4-5 चीज है, उसी से एंट्री करता है। एक है आंख, बोलो आंख, आंख के द्वारा वो आपके अंदर आता है। दूसरा है कान, उसको मालूम है कान के द्वारा मैं इनके अंदर एंट्री कर सकता हूँ। तीसरा है नाक, वो नाक के द्वारा आपके अंदर क्या करेगा, एंट्री करेगा। और क्या है, मुंह, मुंह के द्वारा क्या करेगा, वो आपके अंदर एंट्री करेगा। मैं आने वाले समय में बताऊंगा कौन सी दुष्ट आत्मा कैसे निकलती है ना, जिसके अंदर व्यभिचार की आत्मा है तो वो कैसे निकलती है वो सब मैं बताऊंगा। कभी कभी ना छींकते हैं लोग, उल्टी करते हैं, थूक निकलता है, वो थूक निकल रहा है तो कौन सी आत्मा है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो थूक निकलता है, कोई छींकते रहते हैं, फिर आप बोलेगे अरे छींक रहा नहीं, वो दुष्ट आत्मा निकल रहा है बेटा, वो दुष्ट आत्मा निकल रहा है ना। कोई लोग उल्टी करते हैं, वो उल्टी नहीं बेटा, वो दुष्ट आत्मा निकले। कोई ना जुबान से थूक निकालता है, वो थूक नहीं है, वो दुष्ट आत्मा निकला है। क्योंकि मैंने ऐसे सांपों की दुष्ट आत्मा, ऐसे कितने लोगों को सांपों की दुष्ट आत्मा होती, जब मैंने उन सारे दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना किया तो उनके जुबान यहाँ पर पॉइजन था, पॉइजन। कुछ लड़का लड़की के लिए जब मैंने प्रार्थना किया और मैं समझ गया कि इस लड़का लड़की के अंदर सांप की दुष्ट आत्मा है,
और सांप के अंदर जहर होता है। और जब मैंने बोला उस लड़का लड़की को चलो सांपों निकलो, और तुरंत वो सांप है ना ऐसे ऐसे जीभ से ना थूक निकाल के बाहर ऐसा छोड़ दी। समझ रहे? यानी वो पॉइजन को बाहर निकाल रही है। ये है दुष्ट आत्मा। आपको कोई खिला पिला देगा, आप कहां पर डाले? मुंह में डाले ना, आपके अंदर एंट्री किया और कान के द्वारा जाएगा। अब शैतान को मालूम है ये पिक्चर देखेंगे और बड़ा आंख फाड़ फाड़ कर देखेंगे, और शैतान को मालूम है मैं आंख से एंट्री करूंगा मेरे। और आप देख रहे हैं गंदा सीन आ गया, व्यभिचार वाला, लालसा वाला, और मस्त आंखें फाड़ फाड़ कर वीडियो पे। आजकल फैमिली है तो मोबाइल तो चादर ओढ़ लिया और देखना चालू हो जाता है आपका। हालेलुया। तो उधर देख रहे हैं और शैतान को मालूम है भैया आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा है, एंट्री करो। और फिर आपके अंदर आता है, फिर आप बोलोगे अरे मेरे अंदर आजकल व्यभिचार करने का क्यों मन लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि तू व्यभिचार का देख रहा था, इसलिए तेरे अंदर वो दुष्ट आत्मा आ भी गई और तेरे को पता भी नहीं। कुछ लोग है ना, बच्चे लोग, हमारे घर में हम बच्चों को ना भूतों वाला देखने नहीं देते, भूत का सीरियल या भूत का प्रोग्राम। कई बच्चे लोगों को ना भूत का बहुत अच्छा लगता है देखने में, मजा आता है भूत के बारे में, और आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। और वो भूत का देखोगे डरते हैं, बच्चे डर जाते हैं। फिर उनको डर लगता है बाथरूम में जाने के लिए, अकेले अंधेरे में रहने के लिए डर लगता है। कहां से आ गया ये डर? कहां से आ गया? कहां से डर आ गया? क्योंकि तूने आंख फाड़ फाड़ कर देखा ना वो भूतों का सीरियल। अब वो भूत ने तेरे अंदर आकर तेरे को क्या कर दिया है? अटैक कर दिया। देख रहे हैं? और कुछ लोग है ना म्यूजिक सुनते हैं, रेडियो लगाएंगे मस्त, इधर मोबाइल पे रेडियो है ना, और ऐसी खतरनाक म्यूजिक आई है। शैतान ने आज ऐसे म्यूजिक उसने पैदा कर दिए जहां पर वो म्यूजिक में मोए मोए करता है। मोए 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 मोए, पता है ना मोए मोए का क्या मतलब है? मोए मोए का मतलब है गंदा स्वप्न, बुरा स्वप्न। जब आप मोए मोए बोलते हैं ना तो वो बुरा स्वप्न फिर आपके अंदर आएगा। हालेलुया। कितने खतरनाक म्यूजिक। आज म्यूजिक सुनो, उस म्यूजिक के अंदर सब भूत प्रेत आत्माओं का सब है। ऐसे गंदे गंदे रैप सॉन्ग आ रहे हैं, सब माँ बहन के ऊपर पूरा, कैसे गाली के ऊपर, पूरा गाली के ऊपर। हमारे यूपी का अगर गाना सुनोगे ना, भाभी तक को नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। ऐसे गंदे गंदे गाली वाला गाना बनाते हैं हमारे यूपी साइड में भी है। यहाँ पर आप गंदा गाना सुनोगे और एकदम भूत प्रेत वाला गाना सुनोगे, वो सुनोगे तो शैतान को मालूम पड़ गया भैया ये सुन रहा है, मेरा गाना सुन रहा है, चलो अब इसके कान में से घुसो इसके अंदर, है ना। इसलिए आप टीवी देखने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अभी कुछ लोग मेरे को पूछते हैं ब्रदर टीवी देखने का कि नहीं, मैं खुद देखता हूँ मेरे प्यारों, मैं अच्छे चैनल देखता हूँ, मैं प्रभु का चैनल देखता हूँ, जीसस टीवी देखता हूँ, मैं गॉड टीवी देखता हूँ, मैं अनुग्रह टीवी देखता हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे चैनल है जो जीसस के चैनल, वो सारी चीज को देखता हूँ मैं। जहां पर यूट्यूब पर भी अगर जाओगे मेरे यूट्यूब के अंदर आपको सिर्फ यही दिखेगा कि हाँ भैया ये गाना सुन रहा है प्रभु का, बस यही सभी आपको दिखेगा। तो मैं अच्छी चीज देख रहा हूँ और अच्छी चीज मेरा अंदर एंट्री कर रहा है। आप फाड़ फाड़ कर गंदी चीज देखोगे और शैतान को मालूम है कि भैया ये चर्च में जा रहा हूँ, मैं इसको अटैक नहीं कर पा रहा हूँ, घर में अभी इसको मैं अटैक करता हूँ। और घर में आपको मोबाइल उसका हवाओं के ऊपर राज करता है, आज हवा उसके कंट्रोल में है, उसी हवा से इंफॉर्मेशन जाता है, उसी हवा से जानकारी जाता है। तो म्यूजिक का जो बड़ा ऑफिसर है, टेलीविजन का जो ऑफिसर है, उनको वो अपने वश में करता है और वो ऑफिसर्स लोग फिर गंदा गंदा क्या करते हैं समझाते हैं। देखो बच्चे लोग सुनो, WWE देखते हैं, WWE लड़ाई देखते हैं ना, कितने लोगों को बहुत इंटरेस्ट लगता है WWE। तुमको क्या लगता है ये परमेश्वर की ओर से गेम है? हालेलुया, कलीसिया है यहाँ पर, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है लड़ाई। परमेश्वर बोलता है हमारी लड़ाई मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। लेकिन शैतान ने देखो तुमको अंधा कर दिया है। कितने लोग ना वो लड़ाई का गेम देखते हैं और फिर बाद में वो लड़ाई की आत्मा आपके अंदर घुस जाती है, फिर घर में आप लड़ाई करने बैठते हैं। हालेलुया, है यहाँ पर कलीसिया? सुन रहे क्या? है यहाँ पर? आप जो देखोगे डर का सब वो आपको आपके अंदर आएगा, वो है शैतान को आपके अंदर कैसे भी प्रवेश करना। कलीसिया सुनिएगा, मेरा टाइम हो रहा है। जब आप देखते हैं ना
ये शरीर में से आपके माइंड में जाता है, माइंड में, अंदर माइंड। हमारे अंदर 3 चीज है, प्राण, आत्मा, शरीर। शरीर से मैंने देखा गंदा चीज, अब अंदर माइंड में गया, माइंड में जमा हो गया। अब माइंड में गया, अब क्या हो गया, सोल्स में गया, उसको बोलते हैं प्राण में गया। और प्राण में 3 चीज है, क्या है, माइंड, विल और इमोशन। हमारे प्राण में 3 चीज है, भावना, इच्छा और मन। शरीर से लिया, मन में गया, भावना में गया, इच्छा। अब इच्छा हो रही है, वाह गंदा देखा, मस्त, अभी मन कर रहा है, गाली देने का मन कर रहा है, सेक्स करने का मन कर रहा है, ये सब करने का, क्योंकि तूने देखा, लिया अंदर, और वो 3 चीज पर जा रहा है। तेरे मन में गया, तेरी इच्छा बन गई और तेरे अंदर भावना जाग रही है। हालेलुया। और फिर तुम क्या करते हैं, देखा शैतान कैसे अंदर घुस गया आपके अंदर है। यहाँ पर कलीसिया, इसलिए सतर्क रहे और सावधान रहे। शैतान के लिए दरवाजा खोलो ही मत। डू नॉट ओपन द डोर्स फॉर द डेविल। आप खोलना ही नहीं आपके। हालेलुया। तो देख रहे हैं कैसे वो काम कर रहा है। हालेलुया। तो शैतान क्या है, बोलो, आकाश का हाकिम है। किसका हाकिम है? हाँ, बच्चे लोगों को भी थोड़ा सिखाओ घर पे, क्या देखने का क्या नहीं देखने का। हालेलुया। इंटरनेट पे भी आपके हाथ में है। शैतान इतना चालाक हो गया ना, आजकल प्रैंक बहुत चलते हैं। प्रैंक है यहाँ पर, प्रैंक समझते, प्रैंक कितने लोगों को पता है प्रैंक? हालेलुया। देख रहे हैं आजकल प्रैंक, है ना, ऐसे गंदे गंदे प्रैंक निकाल रहे हैं। प्रैंक बोले तो आपके साथ में थोड़ा मजाक करेंगे और फिर बाद में बोलेंगे अरे तुम्हारा प्रैंक बना रहे हैं, मजाक करेंगे, पब्लिक का मजाक करेंगे, फिर बोलेंगे सामने देखो वीडियो है, हाई करो और बोलो शेयर और सब्सक्राइब लाइक करने के लिए। पहला तो तुम्हारे साथ में इतना मजाक मस्ती किया, आप समझो बगीचे में बैठे हो, आप बगीचे में बैठे हो और कुछ सीरियस में बैठे हो और अचानक कोई आएगा और बोलेगा कि मैं बदमाश हूँ, मैं बदमाश हूँ, मैं ये हूँ, चल मेरे लिए जा चाय लेकर आ, मेरे लिए वो कर। आप बोलोगे यार मैं तो बगीचे में बैठा हूँ, ये कौन होता है मेरे को चाय लेकर आने के लिए बोल रहा है? फिर ये बोलेगा जा लेकर आ, मेरा हुक्म है। आप इसको जानते नहीं है, आप बोलोगे भैया कौन है तू, क्या मेरे को ऑर्डर दे रहा है, भाग इधर से। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर बाद में वो तुम्हारे ऊपर दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, है ना। फिर बाद में लास्ट में बोलेगा फंस गए ना तुम, फंस गए ना, मैं प्रैंक बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? फिर बोलेगा अरे सॉरी आपके साथ में हम हंसी मजाक कर रहे हैं, वो देखो वीडियो चल रहा है, आपके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। हालेलुया। शैतान इतना चालाक हो गया है ना, आपके सामने ना ऐसा आएगा, फिर कोई आएगा ऑफर लेकर कि मैं तुझसे लव यू करती हूँ, फिर आप वो फिसल जाओगे, अरे बाप रे। फिर बाद में बोलेंगे अरे प्रैंक कर रहा हूँ। इतना चालाक है शैतान। मैं ना इन दिनों में जब शैतान के ऊपर प्रचार कर रहा हूँ ना, मैं अपने आप को ना फुल पवित्रता महसूस कर रहा हूँ। क्या महसूस कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं उसके पूरे उसको एंट्री करने नहीं दे रहा हूँ अपने अंदर। हालेलुया। वो एंट्री नहीं कर पा रहा है मेरे अंदर, क्योंकि मैं उसके पूरी चालाकी को इतना समझ लिया हूँ कि भैया कहाँ से एंट्री करने वाला है, और वो एंट्री नहीं कर पा रहा मेरे अंदर, वो एंट्री ही नहीं कर पा रहा। तो आप जिस दिन एंट्री करने दोगे तो फिर आपका सत्यानाश हो जाएगा। अब मैं दूसरा एक और नाम बोलकर हम खत्म करेंगे। मेरे पैरों 40 के ऊपर नाम है, लेकिन हम सब ज्यादा नहीं बात करेंगे, थोड़ा से बात करेंगे। 5-6 ऐसे हैं, उसके ऊपर ही मैं ज्यादा बात करूंगा, बाकी नहीं। आज मैं पूरा नहीं बात करूंगा, 7 नहीं 2 ही पर बात करूंगा। चलो दूसरा एक और नाम दिया गया है। चलो क्या लिखा गया दूसरा एक और नाम? 5 मिनट देंगे, खत्म करते हैं। दूसरा एक और नाम क्या दिया गया? मेरे साथ में आएगा यूहन्ना की किताब 12 अध्याय में। यूहन्ना 12 अध्याय 31वां वचन में जाते हैं। यूहन्ना 12 अध्याय 31वां वचन, 31, 12 चैप्टर 31। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। क्या लिखा गया? वापस से पढ़े, थोड़ा पंच दीजिएगा ब्रदर।
अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। क्या लिखा गया है? इस संसार का सरदार, बोलो संसार का सरदार। किसका सरदार? बाजू को बोलो संसार का सरदार। इससे पहले किसका सरदार था? इससे पहले किसका सरदार था? आपका? किसका? किसका सरदार था इससे पहले हमने जो पढ़ा था? कलीसिया उत्तर देंगे। किसका सरदार पढ़ा हम लोग इससे पहले? हवा का। और अभी किसका है? अभी बोलो संसार का। थोड़ा इस पे बात करते हैं, ठीक है? 5 मिनट दीजिएगा, खत्म कर। संसार पर राज्य करता है। संसार बोले तो क्या? संसार बोले तो क्या? अब वो थोड़ा हमको समझते हैं। ये संसार का सरदार बनकर बैठा है, वो रूलर, शासक, इस संसार को चला रहा है वो। अब सुनिएगा, अब परमेश्वर कुछ बोलते हैं। हम पहला यूहन्ना की किताब में जाते हैं और दूसरा अध्याय में। पहला यूहन्ना की किताब और दूसरा अध्याय में देखिए, वो संसार का सरदार है, संसार पर राज्य करता है। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15वां वचन। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई। क्या लिखा है? पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15वें वचन लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। परमेश्वर बोल रहा है, कलीसिया सुन रहे हैं? परमेश्वर कलीसिया से बोल रहे हैं, ना तो संसार से प्यार मत करो, मत करो। डू नॉट लव द वर्ल्ड। परमेश्वर बोलता है संसार से प्यार मत करो। अगर जो संसार से प्यार करेगा उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर तुम संसार से प्यार करोगे तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर बोलता है संसार से प्यार मत करो, लेकिन देखो एक जन ने प्यार किया। कौन है पता है? बाइबल बोल रहा है संसार से प्यार मत करो, लेकिन एक जन ने संसार से प्यार किया। कौन है पता है? वो संसार से प्यार किया, हमारा प्रभु यीशु मसीह। बाइबल बोलता है संसार से प्यार मत करो, लेकिन यीशु खुद संसार से कैसे प्यार कर रहा है? यीशु बोलता है मत प्यार करो, लेकिन खुद प्यार कर रहा है। कहां पर लिखा है? चलो यूहन्ना तीसरा अध्याय 16वें वचन में जाते हैं। यूहन्ना तीसरा अध्याय 16वें वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? यूहन्ना तीसरा अध्याय 16वें वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। क्या लिखा है? परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, यीशु ने ऐसा प्रेम किया संसार से कि उसने अपने, है ना, परमेश्वर ने प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। किसने प्यार किया? परमेश्वर संसार से प्यार कर रहा है और एक जगह बोलता है संसार से प्यार मत करो। हालेलुया। अब इसको थोड़ा समझने का है, क्योंकि इसी संसार के ऊपर कोई राजा बनकर बैठा सरदार है। हालेलुया। शैतान का राज्य हवा पर है, शैतान समुद्र के ऊपर राज कर रहा है, शैतान पृथ्वी के ऊपर राज कर रहा है, और शैतान इस संसार का भी एक सरदार बनकर बैठा है। अब संसार बोले तो क्या? यीशु परमेश्वर संसार से प्यार कर रहा है। संसार बोले तो लोग, वहां पर लोग है। परमेश्वर बोलता है मैं लोगों से प्यार करता हूं, लोगों से प्यार करता हूं, लेकिन लोगों के अंदर जो पाप है वो पाप से मैं नफरत करता हूं, लेकिन लोगों से मैं प्यार करता हूं। अब सुनिए कलीसिया, संसार का क्या मतलब और पृथ्वी का क्या मतलब है? पृथ्वी और संसार दो अलग चीज है। शैतान पृथ्वी का सरदार नहीं है, शैतान पृथ्वी का सरदार नहीं है, शैतान संसार का सरदार है, पृथ्वी का नहीं है। वो राजा नहीं है, पृथ्वी के ऊपर राजा नहीं है वो, उसका राजा वो संसार का ही है, संसार का। अब पृथ्वी का क्या मतलब है और संसार का क्या मतलब है? सुन रहे कलीसिया? ध्यान से सुना, नहीं तो तुम बेवकूफ बन जाओगे। शैतान बेवकूफ बनाने में बहुत नंबर 1 है, क्योंकि मैं भी बेवकूफ बना कितना दिन।
लेकिन जब वचन पढ़ा समझा तब मेरे भी ध्यान खुली कि मैं कितना दिन तो बेवकूफ बनकर बैठा था। पृथ्वी अलग है और संसार अलग है। शैतान पृथ्वी का सरदार नहीं है, पृथ्वी उसके अंडर में नहीं है। शैतान संसार का सरदार है, संसार का सरदार। हालेलुया। पृथ्वी बोले तो क्या? पृथ्वी बोले तो ये जो जमीन देख रहे हैं, पूरा पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, राष्ट्र, उसका जो राष्ट्र है, नेशंस, ये सब परमेश्वर का है। पेड़ पौधे ये पृथ्वी में काउंट होता है, पृथ्वी में पेड़ पौधे, लोग है ना, लोग, राष्ट्र, देश, राज्य, स्टेट, सिटी, ये सब परमेश्वर का है। ये परमेश्वर इसके ऊपर राजा है। सब पृथ्वी परमेश्वर का है। देश, इसके अंदर देश आते हैं, लोग आते हैं, सब सोना चांदी पृथ्वी सब परमेश्वर का है। और संसार अलग है। संसार, संसार का राजा शैतान बनकर बैठा है। संसार का मतलब है, संसार का मतलब है कि इस देश को जो रूलिंग कर रहा है, जो देश को चला रहा है, जो कार्य प्रणाली है, वर्ल्डली सिस्टम बोलते हैं उसको, वर्ल्डली सिस्टम। शैतान सिस्टम का राजा है, सिस्टम का। सिस्टम बोले तो हालेलुया है। यहाँ पर 2 मिनट दीजिएगा, खत्म करो, क्योंकि आपकी कैपेसिटी मैं जानता हूं कितना है। अब सुनिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुना है, वर्ड शब्द सुना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2 शब्द सुना है, इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितने लोगों ने सुना है 2 शब्द? इंडिया का तो सुना है ना नाम? इंडिया क्या है? इंडिया को, आप इंडिया में रहते हो कि नहीं? कितने लोग इंडिया में रहते हैं? ऐसा हाथ देखो पूरा। मुझे वो भी थोड़ा डाउट लग रहा है भैया, इन लोगों को पता भी है कि नहीं। इधर कुछ अम्मा लोग हैं, नहीं हाथ उठाए हैं। इधर कुछ बहनें हैं जो अभी भी इनको नहीं मालूम इंडिया में रहती कि कहाँ रहती है। चलो पूरा हाथ उठाओ। ये इंडिपेंडेंस डे में इन लोगों को नहीं बुलाना, ये इधर के नहीं है। 15 अगस्त में आपका एंट्री नहीं है इधर, डोंट कम। अच्छा, 15 अगस्त गुरुवार को हमारी यहाँ पर 15 अगस्त छुट्टी है बहुत लोगों का। इस गुरुवार को सुबह 11 बजे प्रार्थना यहाँ पर है। इस गुरुवार को 15 अगस्त है। यहाँ पर पूरा सजाएंगे हम। मैं बच्चे लोग जाना नहीं, मुझसे मिलकर जाना, आपके लिए कार्यक्रम रखेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर पूरा सजाएंगे। तो सुबह 11 बजे हम यहाँ पर मिलेंगे। जनगण मन होगा, प्रचार होगा देश के ऊपर, भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। और अपने घर में से थोड़ा थोड़ा कुछ खाना बनाकर लाने का है। क्या लेकर आने का है? थोड़ा थोड़ा। अगर इडली अच्छा है तो इडली बनाओ, सांभर लाना है, डोसा लाना है, जो लाना है लेकर आना। क्योंकि दोपहर 1 बजे तक प्रार्थना चलेगा, 11 से 1 बजे तक। 1 बजे के बाद में जो आपने लाया उसके ऊपर मैं पूरा ढाड़ मारूंगा। कौन मारेगा? सिर्फ मेरा अधिकार है। तुझे हाथ में आने का, पास्टर के लिए लेके आने का। क्या छुट्टी उस दिन तुम्हारा? तो इस गुरुवार को थोड़ा से जो भी, अगर आपको बिरयानी बना, चिकन, थोड़ा से लेकर, थोड़ा बोले तो एकदम भी थोड़ा नहीं, चम्मच वाला नहीं भैया, इतना छोटा से। कितने लोगों के पास इतना छोटा टिफिन रहता है? पता नहीं, वो 5 रोटी लाएंगे, इतना छोटा से भाजी, इतना थोड़ा से भाजी में कैसे खाते हैं? मैं ऑफिस में जाता था, मेरे दोस्त लोग सब महाराष्ट्र ने, मैं ऑफिस में जाता था, हम भैया लोगों का टिफिन देखकर तो इतना बड़ा, और खाना भाजी इतना डालते हैं। और ये मराठी लोग इतना बदनाम नहीं कर रहा, इतना छोटा से टिफिन, इसमें शेपूची भाजी, क्या छोटा मेथी का, इतने उसमें दाल भी डाल के। अब जब वो रोटी खोलता था मैं देखता 5 रोटी में इतना कैसे खाएगा ये, और खा भी लेता था वो। मैं बोला पेट भर गया इतना भाजी में? मतलब हो गया? बोलता हाँ पेट भर गया है। तो इतना सा कैसे भर जाता? भैया हमारे यूपी लोगों का टिफिन भाजी इतना भी कम गिरे हमको, रोटी के साथ में होगी। ऐसा छोटा छोटा नहीं, हम तो पूरा भर कर निकालते हैं मस्के के जैसा पूरा। हालेलुया है यहाँ पर, कलीसिया है यहाँ पर। अब चलिए संसार पे आते हैं। संसार बोले तो पृथ्वी अलग है। पृथ्वी ये देश है, ये पेड़ पौधे सब पृथ्वी में काउंट होता है। ये सब परमेश्वर का राजा, इसका परमेश्वर। लेकिन इस दुनिया को जो चला रहा है संसार, वर्ल्डली सिस्टम बोलते हैं। इंडिया है। इंडिया को कौन चला रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। कौन चला रहा है?
यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी, राष्ट्रपति जी, एमएलए, सांसद, पार्लियामेंट्री हाउस, ये सब रूल कर रहे हैं, ये सब चला रहे हैं। ये गवर्नमेंट है, ये सब गवर्न कर रही है, कंट्रोल कर रही है इस भारत देश को। इस भारत देश को ये चलाती है। भारत देश भारत है, इंडिया है, वो प्रॉपर्टी है, लेकिन चला रहा कौन है? ये पूरा दुनिया को कौन चल रहा है? गवर्नमेंट चला रही है। उसी तरह शैतान इसको चला रहा है, इस पूरी दुनिया को क्या कर रहा है? कंट्रोल। वो पूरा सिस्टम इसके अंडर में है। टेलीविजन का सिस्टम इसके अंडर में है, रेडियो का सिस्टम ये चलाता है, म्यूजिक का सिस्टम ये चलाता है, हॉस्पिटल कौन चला रहा है? इसके अंडर में है। एजुकेशन, आज पढ़ाई लिखाई भी इतनी खराब हो गई है, शैतान ने स्कूल के अंदर में भी गंदे गंदे पढ़ाई लेकर आ गए, गंदे गंदे टीचिंग लेकर आ गए। म्यूजिक के ऊपर इतना उसका कंट्रोल है, वही चला रहा है। ये पूरा गवर्नमेंट कौन चला रहा है पता है आपको? शैतान क्या कर रहा है? इसको चलाता है। आप समझ रहे हैं कि इसके ऊपर कौन राजा बैठा? अगर वो राजा बनकर बैठा है तो तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई क्या हो जाएगी? शैतान पूरा गवर्नमेंट को क्या कर रहा है? चला रहा है। हालेलुया। मुझे बोलने का है बहुत इसके ऊपर। अगर आप परमिशन देंगे तो 5 मिनट और तो बोल सकते हैं, या फिर अधूरे पे कंप्लीट कर दूं मैं। हमें अंदर तो आग है, ऐसा लग रहा है निकालू, लेकिन क्या करूं, आप लोग ठंडे पड़े हैं। है यहाँ पर मेरे को थोड़ा आग नहीं दिखता आपके अंदर। मेरे को ऐसा बोलना पड़ेगा क्या? फायर फायर, ऐसा बोल के फिर फायर आता है क्या आपके ऊपर? नहीं ना। चिल्लाएंगे पंजाबी में हालेलुया, यूपी में भैया बोली तू मेरे को भैया सुनाया दिया। यूपी बोलो या इंग्लिश में बोलो, हालेलुया शब्द एक ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा टोन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। आमीन। मेरे प्यारों, ये वर्ल्ड को कौन चला रहा है? ये इस संसार का सरदार कौन बैठे बैठा है? अब सुनिएगा। एजुकेशन खराब कर दिया, म्यूजिक खराब कर दिया है, शैतान इतना गंदा पूरा सिस्टम कर दिया है। आप जिधर भी जाओ घूस लेकर ही काम होता है। देखा, घूस लेकर काम होता है। क्यों घूस लेकर? कौन चला रहा है उसको? अरे बड़ा पॉलिटिक्स को, राजनेता, राजनीति को कौन चलाने लगा? शैतान चलाने लगा। इवन बड़े बड़ी म्युनिसिपैलिटी ऑफिस, इवन हॉस्पिटल में भी जाओ तो वहां पर आपको रिश्वत देना पड़ता है ना। सब जगह घूसखोरी। कौन चला रहा है ये सब चीज? घूस देकर ही सब जगह काम हो रहा है। अरे थोड़ा से झूठ बोल दे तो तेरा प्रमोशन हो जाएगा, झूठ बोलते तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा मैं। पता आपको शैतान कितना यीशु के पास आया? 2 मिनट दीजिएगा। शैतान यीशु के पास आया और यीशु को बोलता है, यीशु देख देख ये राज पूरा मेरे पास में, देख ये धन दौलत देख, ये सब मेरे पास में, मैं तुझे देना चाहता हूँ। चाहिए तुझे यीशु? देखे धन चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए, ले ले तू, लेकिन एक काम कर यीशु, मेरे सामने क्या कर दे? घुटने को क्या कर दे? फेंक दे, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। थोड़ा से क्या कर दे? झुक जा मेरे सामने। क्या यीशु झुका? यीशु शैतान के सामने झुका नहीं। वो शैतान एंट्री कर पाया यीशु में? यीशु को भी नहीं छोड़ा वो एंट्री करने के लिए। यीशु का भी कितना 3 परीक्षा किया। 3 परीक्षा करने के बाद में भी वो भागा नहीं। बाद में पतरस के अंदर घुसकर वो यीशु के अंदर आना चाहता था। पतरस के अंदर आकर शैतान भागता नहीं, वापस रिटर्न आता है। याद रखिए, एक बार शैतान निकल गया ना, बाद में दूसरा रास्ता अपनाता है। इस बार 3 परीक्षा में फेल हो गया शैतान, 3 तरीका में फेल हो गया, तो पतरस के अंदर से आकर क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है। लेकिन यीशु चालाक है, देख लिया कि भैया ये पतरस नहीं है, पतरस के अंदर कोई और है। हालेलुया। यीशु को बोलता है झुक जा, मैं दे दूंगा तेरे को। हालेलुया। अब सुनिए कलीसिया, तुम कितने बार शैतान के सामने झुक गए हो, तुमको पता भी नहीं। तुम लोग ने तो ऑलरेडी, यीशु नहीं झुका उस प्रॉपर्टी के लिए, यीशु नहीं झुका उस धन दौलत के लिए,
थोड़ा से धन पाने के लिए यीशु नहीं झुका, लेकिन तुम लोग झुक जाते हो। शैतान क्या बोलता है मालूम है? ए मैडम, मैं तेरे को ना सोने का हार दिलाऊंगा तेरे पति से। क्या दिलाऊंगा? हाँ, हार दिलाऊंगा। एक काम कर, उसको फटके दे दो एक जरा, फिर आप क्या करोगे? अरे वाह, सोने का हार मिल जाएगा, है ना। बॉस कंपनी में, शैतान क्या बोलेगा? अरे कंपनी में ना थोड़ा सा अकाउंट में ना घपला कर दे, घपला कर दे। तुम्हारा बॉस बोलेगा, कंपनी का मालिक बोलेगा, अरे तुम्हारा अकाउंट में ना थोड़ा घपला कर दे, मैं तेरा प्रमोशन कर दूंगा। तो तुमने बॉस का सुना, बॉस थोड़ा सा हिसाब में गड़बड़ी कर दूं, तो बॉस बोला कर थोड़ा से, तेरा प्रमोशन कर दूंगा, मैं तेरा बड़ा ऊंचा पोस्ट दे दूंगा। तुम थोड़ा से घपला कर देते हो। जिधर घपला किया तुम झुक गए शैतान के सामने। एक छोटा से प्रमोशन पाने के लिए, एक छोटा से बड़ा पद पाने के लिए तुम झुक गए शैतान के सामने। एक प्रॉपर्टी पाने के लिए तुम इतना झूठ बोलते हैं लोगों को। आज देखो कितना झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं प्रॉपर्टी पाने के लिए। शैतान ने तुमको झूठ बोलने में लगा दिया, तुम झुक गए शैतान के सामने। यह है कंट्रोलिंग। संसार का सरदार है वो, ये चला रहा है, रूल कर रहा है। वो झूठ बोलकर आपको देगा सब कुछ। हालेलुया। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन इजाजत नहीं है, टाइम को देखना है, मद्देनजर रखना है मुझे। देख रहे मेरे प्यारो, यीशु मसीह एक लास्ट वचन को बोलकर खत्म करते हैं। चलिए यूहन्ना 14 का 30 वचन को जाइए। यूहन्ना 14 अध्याय का 30 वचन पढ़िए कौन। चलिए लास्ट वचन बोलकर खत्म करते हैं। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यीशु बोल रहे हैं, ये जो संसार का सरदार है, जो इस संसार को चला रहा है, भ्रष्ट पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया है, खराब कर दिया है। झूठ, भ्रष्टाचार, घमंड, अहंकार, ये पूरा सब गंदा सिस्टम, पूरे वर्ल्ड में जो सिस्टम ये चला रहा है, सब गंदगी कर दिया है। यीशु बोलता है पूरा सिस्टम गंदा कर दिया है, लेकिन इस संसार का सरदार का अधिकार मुझ पर नहीं है। ये मुझ पर अधिकार नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? ये सरदार यीशु के ऊपर अधिकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यीशु के ऊपर वो अंदर नहीं घुस पा रहा है। यीशु बोलता है मेरे अंदर नहीं घुस पा रहा है। क्यों नहीं घुस पा रहा है? क्योंकि यीशु उसके वर्ल्ड में जो सिस्टम, जो कार्य प्रणाली है, जैसे वो काम करवाता है, यीशु उसके काम में साथ नहीं दिया। यीशु उसके काम में साथ नहीं दिया, इसीलिए शैतान उसके ऊपर अधिकार नहीं कर पाया। यीशु एकदम पाक था, झूठ नहीं बोला, किसी के सामने, शैतान के सामने झुका नहीं, भ्रष्टाचार नहीं किया, ना करप्शन नहीं किया, कॉपी नहीं किया। बच्चे लोग सुनो, एग्जाम हुआ अभी आप लोगों का, लास्ट एग्जाम हुआ ना, क्या ना। हमारे घर में हम बच्चों को सिखाते हैं कॉपी नहीं करना। हमारे घर में हम बच्चों को, क्योंकि शैतान बोलता है अरे तेरे को पास होने का है। बच्चे लोगों को बोलता है, अंदर मन में बात करता है, पास होने का है, रॉली पास होने का है। फिर रॉली को बोलता है एक काम करना, नहीं रॉली तो होशियार लड़की है, फिर रॉली को बात करेगा, एक काम करना, कॉपी करना, चीट लेके जाना, पैर में लिखना, हाथ में लिखना, स्केल में लिख देना, पेपर में लिख लेना, थोड़ा से लेकर जाना, टीचर थोड़ा से मुड़ी तो तू चिट्ठी को खोल लेना और फिर लिख लेना और मैं पास कर दूंगा। आप चिट्ठी बनाकर लेकर गई, अब चिट्ठी बनाकर लेकर गई और फिर खोल कर देके था फर्स्ट रैंक लेकर आई, पहला नंबर मिल गया इसको, खुश हो गई। किसने पास करवाया? इसको अभी? किसने पास करवाया इसको अभी? क्या ये खुद के बल पे पास हुई? ये इसको मैं सिर्फ नाटक के रूप में ले रहा हूँ, ये असली में होशियार लड़की है अपने चर्च में, ठीक है? तो ये कॉपी नहीं करती है, मुझे नहीं पता भाई। चलो कैमरा फिक्स करना पड़ेगा तेरे ऊपर, ठीक है?
चलो अब शैतान ने क्या कर दिया, पास करवा दिया बच्चे को। बच्चा खुश, मैं पास, फर्स्ट रैंक लेकर आया, फर्स्ट रैंक लेकर आया। बेटा तू किसके सामने झुक गया? शैतान का सिस्टम ही है। उसका सिस्टम कैसे काम करता है? वो सिस्टम बुरा कर दूंगा मैं तेरे को, बुरा कर मैं तेरे को पैसा भी दूंगा, बुरा कर। आज पता है म्यूजिक इंडस्ट्री, जितने भी गाने आ रहे हैं, जितने भी एल्बम सॉन्ग आ रहे हैं, सबके सब ने अपना सोल्स, अपने प्राण को शैतान को दे दिया। उसको बोलते हैं इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी बोलते हैं। आज सुनो, ये सारी चीज सीखना है कलीसिया। ये मेरी जिम्मेदारी आपको बताना। आप कान बंद करें या बोर हो जाए, मेरा कर्तव्य आपको बताना। आज पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी खराब हो गई है, गाना वाला। ये सारे जो गायक लोग हैं, सिंगर लोग हैं, इन्होंने शैतान से एग्रीमेंट बांधा है। शैतान को अपना प्राण दे दिया है, सोल दे दिया है। और शैतान बोलता है, हे मैं तेरे को अच्छा गायक बनाऊंगा, अच्छा पैसा दिलवाऊंगा, तू अपने आप को मुझे दे दे, तू मुझे सौंप दे, मैं तेरे को क्या करूंगा, अच्छा करोड़पति बनाऊंगा। और कितने गायक लोग ने शैतान को दे दिया अपने आप को, है ना। ये हकीकत में हो रहा है। इन्होंने शैतान से रिश्ता बना लिया और वो शैतान ने उनको एक बड़ा बड़ा गायक बना दिया। अभी देखा हनी सिंह, पंजाबी हनी सिंह देखा एल्बम, इल्यूमिनाटी से पीड़ित था वो। उसका इंटरव्यू देखना, जाकर देखना, पूरा उसने बताया कि मैं इल्यूमिनाटी से कैसे पीड़ित था, कैसे शैतान ने मुझे कब्जा किया था और उस शैतान ने मेरे को कितना ऊंचा लेवल पर लेकर गया। बीच में हनी सिंह का कितना सॉन्ग चल रहा था। ऐसे कितने फॉरेनर्स लोग हैं जिनकी गाना बहुत चलती है और उनके गाना के पीछे देखो सब दुष्ट आत्मा का फोटो बनाता है, कुछ है उनके गाना के अंदर, सब दुष्ट आत्मा का सब फोटोज वीडियोस क्या क्या रहता है। ये कौन उनको इतना लेवल पे लेकर गया? शैतान ऊंचा कर रहा है लेकिन गलत तरीके से ऊंचा कर रहा है। आपको पैसा दिला रहा है लेकिन उसके सिस्टम के हिसाब से करा रहा है। उसका सिस्टम बहुत गंदा है, वो वर्ल्ड उसका सिस्टम बहुत गंदा है। तो वो सिस्टम के ऊपर राज कर रहा है, भ्रष्ट है, उसकी सिस्टम बहुत ही गंदा सिस्टम है और उसी सिस्टम के ऊपर वो राज कर रहा है। वो सिस्टम में अगर तुम शामिल हो गए तो तुम शैतान को अपना सोल्स दे दिए। हालेलुया। तो आज से ये करना कि परमेश्वर, मैं उसके किसी भी कार्य में सहमत नहीं होगा। अगर मैं घमंड, झूठ, भ्रष्ट ये सब में आ गया तो परमेश्वर, है ना, अगर दे दिया है, झुके हैं कहीं पर भी, तो आज क्षमा मांगना कि परमेश्वर मैंने दरवाजा खोल दिया था, मैंने ये चोरी किया, मेरे पिताजी के पॉकेट से निकाला, मेरी माँ के पर्स में से निकाला पिताजी, मेरे बाजू में किसी का पर्स गिरा, मैंने छुपा कर ले लिया, है ना। जो भी आना, अगर आज परमेश्वर आपसे बात करेगा तो क्षमा मांगना, क्योंकि परमेश्वर आपको आज छुटकारा दिलाना चाहता है। इस आजादी के दिन में, जो आजादी 15 अगस्त का दिन आ रहा है, 15 अगस्त में लोग शारीरिक आजादी हो गई, लेकिन तुम्हारा आजादी आत्मिक आजादी करना चाहता है। परमेश्वर क्या करना चाहता है? तुमको आत्मिक बंधन से। चलिए खड़े रहेंगे, हम लोग इस पे जाएंगे, है ना, कीबोर्ड पे। चले तो आज अगर आपने कहीं पर भी शैतान के सामने झुके हैं, शैतान के सामने अपना सोल्स दे दिए, प्राण दे दिए है, तो आज परमेश्वर से क्षमा मांगना। वो संसार का सरदार है, पृथ्वी का नहीं। पृथ्वी का सरदार अगर राजा कोई है तो वो है यीशु मसीह। यीशु वो पृथ्वी का राजा है। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए खड़े रहेंगे सब, कीबोर्ड पे जाएंगे जल्दी से। बिना मान देने भी शबा बाबा बाबा बाबा। चलिए कलीसिया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बिना बाबा 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 लेब्राहाश माकाना मान थे भी रीमा मान थे भी। ऐसे मर्डर की स्पिरिट है, सुसाइड की आत्मा भी है। कई लोगों के अंदर सुसाइड की आत्मा काम करती है, डर लेकर आती है कि तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे, मर जाएगा, तू मर जाएगा, या तू किसी के ऊपर हमला कर, तू किसी को हमला कर, तू मर डाल। शैतान कई जगह पर ऐसे बात करेगा आपसे, वो मर्डर की स्पिरिट है। कई लोगों को व्यसन की आत्मा ने पकड़ कर रखी है, कई गंदी आत्मा, उसको बोलते हैं अशुद्ध आत्मा,
जो गंदे गंदे चीज करवाती है, व्यभिचार करवाती है, शराब, तंबाकू, बीड़ी, ड्रग्स में लेकर जाती है। सूंघने के द्वारा कई लोग ड्रग्स को सूंघते हैं, और जितने लोग सूंघते हैं ड्रग्स को, और शैतान आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए ड्रग्स को दूर करें अपने से, इसलिए शराब को दूर करें अपने आप से, तंबाकू और बीड़ी को दूर करें अपने आप से। वो मुंह के द्वारा आपके अंदर अटैक करता है। वो कान के द्वारा, आज के बाद अपने कान को शुद्ध करें कि परमेश्वर, मैं अपने कानों को आपकी आराधना ही सुनूंगा, ऐसे कोई भी आराधना को मैं नहीं सुनूंगा, ऐसे गीतों को नहीं सुनूंगा जहां पर संसार के गंदे गंदे गीत बनाए गए हैं। वो सारे गीतों से मैं अपने कानों को दूर करूंगा। ऐसे कोई भी चीज जो गंदे हैं, जो ऐसे कोई भी चीज जो गंदी है, वो सारी चीजों को और मैं नहीं देखूंगा, और शैतान को मैं अपने अंदर आने के लिए इजाजत नहीं दूंगा। प्यारे परमेश्वर, अगर मेरी आंखों के द्वारा कोई ऐसे पाप हुए हैं, भूल चुक हुए हैं, अगर मैंने दरवाजा को खोला है शैतान के लिए, आज उन सारे दरवाजों को मैं यीशु के नाम से बंद करता हूँ। मैं पश्चाताप करता हूँ। मैंने ऐसे गंदे चीजों को देखा है, गंदे चीजों की ओर मैंने देखा है, स्त्रियों के स्तन की ओर मैंने निहारा है, स्त्रियों के बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर मैंने गंदी नजरों के ऊपर मैंने देखा है, पुरुषों के नग्न बॉडी के ऊपर मैंने गंदे चीजों को देखा है। परमेश्वर, ऐसे चीजों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ पिताजी। आज मेरे आंख यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाए, आज मेरे कान शुद्ध हो जाए पिताजी। मैंने ऐसे गंदे लुभावने वाले गीत, जहां पर अभिलाषा वाले गीत को मैंने अपने कानों के अंदर सुना है। मेरे प्यारों, कई लोग ऐसी गंदी गीत जहां पर गंदे अभिलाषा की आवाज होती है, ऐसी गंदी आवाज, और वो गंदी आवाज जो अभिलाषा लेकर आती है, वो गाना को सुनकर आपने अभिलाषा की आत्मा को अपने अंदर घुसा लिया है। ऐसे गंदे चीज को सूंघते हैं, ड्रग्स को सूंघकर आपने अपने अंदर दुष्ट आत्माओं के लिए सगा दे दिया है। आइए आज परमेश्वर से क्षमा मांगे कि प्रभु, मैंने उन सारी चीजों के द्वारा मैंने संसार के अंदर, संसार के वर्ल्ड के सिस्टम, वर्ल्डली सिस्टम, जो ऐसा सिस्टम, नियम, शैतान ने ऐसी गंदी नियम बनाया कि झूठ बोल, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, मेरे सामने झुक जा, भ्रष्टाचारी कर ले, मैं तुझे संसार दे दूंगा, धन दौलत दे दूंगा। ऐसे शैतान के बनाए गए नियम, कानून में मैं अगर शामिल हो गया और मैंने ऐसे वर्ल्डली सिस्टम, भ्रष्टाचार के सिस्टम में मैं शामिल हो गया, झूठ बोलने वाली सिस्टम में शामिल हो गया, और उसके जरिए मैंने प्रमोशन हासिल किए है, उसके जरिए मैंने उच्च पद को हासिल किया है, तो प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ पिताजी। कॉपी करने के द्वारा अगर मैं पास हुआ हूँ, तो प्रभु मुझे क्षमा करना कि मेरे एग्जाम में मैंने कई ऐसे गलत कॉपी कर पास किया हुआ है, और वो आत्मा ने मेरे अंदर प्रवेश किया है पिताजी। आज प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूँ, मैं अपने परमेश्वर, अपने आप को आजाद देखना चाहता हूँ, मैं बंधनों से आजाद होना चाहता हूँ, मैं खुलना चाहता हूँ, ऐसे बांधने वाली आत्माओं से मैं खुलना चाहता हूँ। प्रभु आपने कुबड़ी स्त्री को खोला है, मुझे भी खोलिएगा, आपने उसको लूज किया है, मुझे भी लूज करे, खोलिएगा आज की शाम। आइए कलीसिया अपने हाथों को उठाकर हम आराधना करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर मुझे भी बंधनों से खोलिएगा। अगर मेरे परिवार में कोई ऐसे नाना प्रकार के बंधन से पीड़ित है, परमेश्वर व्यसन की पीड़ित है, तंबाकू, शराब, व्यभिचार से पीड़ित है, बंधनों में है, तो प्रभु आज तू दया कर उनके ऊपर, तेरा उद्धार आए, मेरे लोग आजाद हो जाएं, तेरे बच्चे आजाद हो जाएं सारी दुष्ट आत्माओं से। रीना मानते रही, लिब्रा हशमाला वखाना मानते रही, रीमा मानते रही, शाबा बाबा बाबा बाबा। अपने आप को बंद करें इस समय, प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है। बारिश होगी रूए पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैल भी मन के अंदर
अपनी पुरानी बातों को याद करा रहा होगा परमेश्वर। प्रभु दिखा रहा होगा कि तू कई ओझाओं के पास जाता है, कई तांत्रिक विद्याओं के पास जाता है, बाबाओं के पास जाता है। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ओझाओं की चीज को करता है, ओझाओं के पास जाता है, तो आप शैतान को आमंत्रित दे रहे हो। शैतान बड़ा चालाक है, वो तुम्हारे परेशानी को तो ठीक कर देगा, जो प्रेजेंट बीमारी है वो ठीक कर देगा, लेकिन दूसरी बीमारी को फिर से वो लेकर आएगा। इसलिए ओझाओं के पास पिछले हफ्ते हमने देखा कि परमेश्वर कहता है डू नॉट टर्न टू फैमिलियर स्पिरिट्स, अपने आप को फैमिलियर स्पिरिट परिचित आत्माओं की ओर ना मोड़ना। ये ऐसे ओझाए हैं जो एक आत्मा को लेकर चल रहे हैं, जिस आत्माओं का नाम है परिचित आत्मा। आप उस आत्मा के पीछे जा रहे हो ओझाओं के पास। प्रभु ने हमें निष्कासित किया है, प्रभु ने हमें मना किया है कि ऐसे सब जगह पर हम ना जाए, अर्थात वो दुष्ट आत्मा आपके घर में अटैक करना चालू कर देगी। आज प्रभु से कहें कि प्रभु मैं उस सारे ओझाओं के पास जाता हूं, मुझे प्लीज क्षमा करिएगा। आपके एक ही आत्मा काफी है, वो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा सारे बेड़ियों को तोड़ने का सामर्थ रखता है। पवित्र आत्मा अभिषेक देने की सामर्थ रखता है। पवित्र आत्मा सब कुछ करने का सामर्थ रखता है। आइए अपने हाथों को उठाएं, मैं पवित्र आत्मा की घोषणा करूंगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर वहां पर ना देखे शाना मानते रहे लिब्रा हश्माना बाते है रीमा मान थोड़ो वो हो शाबा खाना मानते है रिहान दे ले है लिब्रा हश्मा खाना बहा मेरे है दो वो हुस्सा खाना मानते है रीमा मान दे ले है लिब्रा हश्मा खाना मानते रहे। प्रभु आज आजादी का दिन है। प्रभु 15 अगस्त से पहले आज हमारी आजादी होगी, आत्मिक दिन का। आज हमारी आत्मिक आजादी, ये संडे हमारी आत्मिक आजादी बनाने का दिन होगा परमेश्वर। आज हम आजाद होंगे, आज हम पूरे व्यसन से आजाद हो जाएंगे, हम व्यभिचार से आजाद हो जाएंगे, हम तंबाकू से आजाद हो जाएंगे, हम बीमारी से आजाद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने मेरे पापों की क्षमा को मांग लिया है। मेरे पापों की मैंने क्षमा मांगा है, मैंने अंगीकार कर लिया है, और यीशु के लहू ने मुझे पापों को धोकर शुद्ध कर दिया है। अब वो आत्मा जो आज्ञा ना मानने वालों के अंदर काम करती थी, अब मैं वो व्यक्ति नहीं रह गया। आज मैं शुद्ध हो गया हूँ, मैं शुद्ध हो गया हूँ। मैं अब कोई दुष्ट आत्मा का अधिकार मुझ पर नहीं है। चलिए अपने मुंह से कहें कि दुष्ट आत्मा का कोई भी अधिकार मुझ पर नहीं है। दुष्ट आत्मा का कोई भी अधिकार मुझ पर नहीं है। मैं खरीदा गया हूँ यीशु के लहू के द्वारा, मैं यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने आत्मिक आजादी दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे, सभी जन कहेंगे जोर से ताली बजाएं परमेश्वर के। हालेलुया बोलेंगे। यस, कितने लोगों ने आजादी को महसूस किया इस समय? सच्ची हाथ उठाना, झूठी हाथ ना उठाना। अगर आप रियल में, वास्तविकता में, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर कोई एक दो व्यक्ति आए, और अगर प्रभु ने इस वक्त अगर आपको छुआ है, अगर आपको अंदर चंगाई लग रहा है, एक अलग सा महसूस हो रहा है, तो कृपया यहाँ पर कम से कम एक या दो व्यक्ति, मैं जानता हूँ समय हो गया है, लेकिन जिसकी समय हो गया वो निकल जाए, आप रुकना नहीं। कोई है व्यक्ति जो एक दो व्यक्ति यहाँ पर आकर गवाही दे सकता है कि प्रभु ने आज की शाम आपके जीवन में क्या किया है ना। जरूरी नहीं कि हाथ रखना आवश्यक है, आप उधर ही चंगे हुए हैं, आप भारी भरकम बोझ लेकर आए थे, लेकिन प्रभु ने आज आपको हल्का किया। कोई है व्यक्ति, कोई बात करना चाहेगा? मैम चलिए हमारे बीच में मैम प्रभु का नाम से धन्यवाद। आपको क्या प्रॉब्लम था वो बताओ। मेरे को है ना कमर में भी दर्द था, वो भी ठीक हो गया। मेरे को काशी से बहुत तेज होता, मेरे को आने को मन भी नहीं हो रहा था आज प्रेयर में, तो भी मैं जबरदस्ती से प्रेयर में आ गए। प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। चलिए और कोई है, ताली बजाएंगे परमेश्वर को। और कोई है व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने एक आत्मिक चंगाई दिया है? अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम छुटकारा, एक अंदर से मुझे दुष्ट आत्माएं निकलते हुए ऐसा लग रहा है और मैं एकदम
हल्का महसूस कर रहा, कोई है? छुपाए ना, प्रभु जी ने आपके जीवन में काम किया तो जल्दी आए, बताए इस समय कोई है? नहीं है? चलो कोई दिक्कत नहीं। हमें तो ये समय है परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का, प्रभु के राज्य में बीज को बोएंगे इस समय। चलिए अपने आप को तैयार करें, हम प्रभु के राज्य में बीज बोएंगे, अच्छी बीज को बोएंगे। यीशु नाम के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, यीशु नाम के बंधन टूट जाएंगे, यीशु नाम के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, यीशु नाम के टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, यीशु नाम के द्वारा 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 बंधन टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, 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 बंधन टूट जाएंगे, यीशु नाम के द्वारा 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 जाएंगे, यीशु नाम के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी, 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 यीशु नाम के द्वारा 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 रोगी चंगे होंगे, यीशु नाम के द्वारा रोगी चंगे होंगे, यीशु नाम के द्वारा रोगी चंगे होंगे, यीशु नाम के चंगे होंगे, रोगी 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 चंगे होंगे, यीशु नाम के द्वारा रोगी चंगे होंगे, यीशु नाम के द्वारा रोगी चंगे होंगे, यीशु नाम के द्वारा रोगी चंगे होंगे। मैं बांसुरा शंकर आएंगे हमारे बीच में, बांसुरा शंकर आए हैं, गांव से आ गए हैं तो हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे। चलिए अपने हाथों को बढ़ाएंगे मेरे प्यारों, इसमें भी हमें आजादी मिलना चाहिए। कंजूसी की भी एक आत्मा होती है जो हम देखेंगे, स्पिरिट ऑफ माइजर, हालेलुया, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे बाद में। सभी जन आके बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, परिशुद्ध पिता, आपका पवित्र नाम का हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा आपके स्थान पे हुआ, सब लोग ने पिता आनंद के साथ गीत गाया, आनंद पाया। और प्रभु जी, ये दुष्टात्मा के बारे में सब लोग ने जानकारी आज लीला है। घर घर में जो भी झगड़ा लफड़ा होता है इसी कारण होता है, उनको समझ में नहीं आता है। आप पूरी तरीके से क्लियर कर पिता, शैतान कैसे कैसे लोगों को फंसाता, कैसे कैसे घर में काम करता है, सारे जानकारी मिला। ऐसे प्रभु हर एक लोग तो पिता इस वचन को सुना है, आज वचन को अपने हृदय में लेकर पिता अच्छी तरीके से रहने के लिए, शैतान को मौका न देते हुए, शैतान को जगह न देते हुए पिता वो लोगों को प्रार्थना करेंगे उस तरह रहने के लिए अनुग्रह और आशीष का परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार हम दुआ करते हैं प्रभु आपका रात के लिए, आपका महिमा के लिए, जो बेटा जो बेटी जो बोया गया परमेश्वर उन्हें आशीष करना पिता, जिन्होंने नहीं बोया है उन्हें वाच कर
आप 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल देंगे। उनका घर में उनका परिवार में वस्तु का कुछ इनका करना होना चाहिए प्रभु भरपूर देकर आशीष करने के लिए यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं स्वर्ग पिता। आमीन आमीन हालेलुया यीशु मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। सूचना है मेरे प्यारों, इस गुरुवार को, बोली गुरुवार क्या आ रहा है? 15 अगस्त है, स्वतंत्र दिवस है और इस गुरुवार को सुबह 11 बजे हम यहाँ पर प्रार्थना होगी और 1 बजे तक चलते रहेगी प्रार्थना। 1-1:30 बजे तक आराधना वचन रहेगा और भारत देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग आए, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ऐसे भी दुष्ट आत्मा देश के पर। और जैसा हम देखा है कि अगर आप कुछ बनाकर ला सकते हैं घर से, मुझे मालूम है सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, लेकिन पूरी कलीसिया के लिए बनाने नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा से बना कर लाए, लेकिन इतना भी थोड़ा नहीं, चम्मच भर का थोड़ा टेस्ट नहीं, चखना नहीं ला रहे हो चखने के हिसाब से नहीं, चखने